आनंद, फिर से तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने एक डब्बा चेरीज खरीदा है, तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा रख दूं? आनंद, ये मेरी माँ का भेजा हुआ खास चीज है, थोड़ा टूटने वाला है, तुम आईएससी अलग से रख दो, धन्यवाद। चिंता मत करो, पार्सल मेरे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी चिंता मत करो। हमारा ये पुराना मोहल्ला एक अच्छा पार्सल पिकअप सिस्टम तक नहीं है, कोई कैबिनेट भी नहीं। आनंद की बैडऑर्ड से उसने खुद ये स्टेशन बनाया, नहीं तो हमें पार्सल लेने में बहुत तकलीफ होती। ठीक है वैंग अंकल, आइए, आपने रजिस्टर कर लिया है। हाँ ठीक है। हाँ सही है, पहले पार्सल स्टेयरकेस में फेंक दिए जाते थे, 2-3 दिन में कोई ना कोई पार्सल खो जाता था, इससे सब लोग परेशान थे। आनंद ने अपने पैसे से शेल्व्स लगवाई है और इसके मैनेजमेंट पर भी वक्त लगाती है। पार्सल लेना अब बहुत आसान हो गया है। सबसे अच्छी बात, सिर्फ एक पैसा लगता है, बिल्कुल मुफ्त की मदद जैसे है। हाँ बिल्कुल सही, शुक्रिया आनंद। मेहनत लगी है। कोई मेहनत नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा काम है, यही तो मेरा काम है। आनंद, तुम बाहर आओ और साफ साफ बताओ। लीजिए, क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे पूछने में? क्या हुआ? मेरा पार्सल कहाँ है? ये तो मेन हांगकांग से मंगवाई हुई सोना की चेन है, इसका मॉल 30,000 रुपए है। आज दोपहर के पार्सल्स सब यहाँ है, मैंने सबकी जांच कर ली है। ऐसे तुम मुझे पार्सल ट्रैकिंग नंबर दो, मैं तुम्हारा पिकअप कोड चेक करती हूँ। चेक करने की जरूरत नहीं, पिकअप कोड यही है। जब मैंने उसे ढूंढा तो सिर्फ ये खाली डब्बा बचा था इस शेल्फ के नीचे। सच बताओ, क्या तुमने ही खोला और चीज चुरा ली? लीजिए, आप पहले घबराए नहीं, संत हो जाइए। तुम मुझे ट्रैकिंग नंबर दो, मैं तुम्हारी मदद से फिर चेक करती हूँ। अरे तुम आसान बात कर रही हो, ये 30,000 रुपए है, 300 रुपए नहीं। मैं कैसे संत रहूं? अरे लीजिए, पहले संत हो जाओ, आनंद से मदद लेकर पहले चेक करवा लो। हाँ सही तो है, इतने लंबे टाइम से आनंद ने कभी गलती नहीं की। क्या कोई गलत फहमी हो? गलत फहमी कैसी? खाली डिब्बा यहीं पड़ा है, चोरी हुई है। और क्या? देखो देखो, इसमें दिख रहा है कि पार्सल डिलीवर हो गया है। या सच में डिलीवर दिख रहा है। देखो सब, इसने खुद मान लिया है, सामान डिलीवर हो गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो पता चल जाएगा क्या हुआ है। अच्छा, मैं कह रही थी इतनी भलाई क्यों कर रही है? एक पैसा लेकर सबका पार्सल रखती है, तो यही तो फंसाना था। महंगी चीज देखकर हाथ मार दिया है न? लीजिए, आप ऐसी बात नहीं कह सकती। मैंने यह स्टेशन बनाया सबकी सुविधा के लिए, एक पैसे से तो बिजली का बिल भी नहीं निकलता। मैं आपकी चीज कैसे चुरा सकती हूँ? क्यों नहीं चुरा सकती? ये एक पैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो गरीबी में पले हैं, पैसा देखते ही बेकाबू हो जाते हैं। देखो ये 3 लाख रुपए, तुम कितने सालों के पार्सल रखोगी इतने में? आंटी झांग, लीजी के पास यह ट्रैकिंग नंबर है और यह फटा हुआ डिब्बा भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में आनंद ने चुराया है? पता नहीं, कोई एक पैसे के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा? शायद इसमें सच में कुछ तो है। बिल्कुल सही। मैं क्या कह रही थी, बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। देखो अब सच सामने आ गया। मेरे ख्याल से तो हमारी सुविधा करना बहाना है, चोरी करना यही असली मकसद है। आंटी झांग, तुम इशारों में बात मत करो। जब से मैंने यह पार्सल स्टेशन बनाया है, 6 महीने से सबका पार्सल रख रही हूँ। कौन सा पार्सल सही सलामत नहीं रहा? मैं आनंद ने कभी किसी की एक पैसे की चीज नहीं ली। वो पहले कोई कीमती चीज नहीं थी, अब है तो रह नहीं गई। देखो तुम्हारी यह गरीबाना हालत, इस फूहड़ स्टेशन को चलाते हो, एक एक पैसा जोड़ते हो। सोने का हार देखकर तुम्हारा दिल नहीं ललचाया? बिल्कुल। लीजिए, आप ऐसी बात नहीं कह सकती। मेरे इस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मैं अभी देखती हूँ कि आखिर हुआ क्या है। सीसीटीवी कैमरा कहाँ है? सीसीटीवी कैमरा खराब कैसे हो गया? कैमरा पता नहीं क्यों ऑफलाइन हो गया है। ऑफलाइन हो गया है? अरे आनंद, अरे ये तो बहुत ही संयोग की बात है ना। देखो ये कैमरा इतने दिनों तक ठीक रहा,
आज अचानक खराब हो गया, और वह भी ठीक उस वक्त जब लीजी की गोल्ड चेन गुम हुई। आनंद, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जानबूझकर कैमरा खराब कर दिया हो? अरे सब लोग, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, जरूर तुमने चोरी छुपाने के लिए पहले कैमरा खराब किया होगा, फिर मेरी गोल्ड चेन चुराई होगी। तुम्हारी योजना कितनी सोची समझी है। नहीं लीजी, यह कैमरा खराब हो गया है। शायद उसकी वायरिंग में कोई दिक्कत है, या फिर बिजली का कोई इश्यू हो सकता है, या कुछ और। मेरी 30,000 युआन की चीज तुम्हारे यहाँ गायब हुई है, और कैमरा ठीक इसी वक्त खराब हो गया। दुनिया में इतना संयोग नहीं होता। बिल्कुल सही। यह तो हालांकि आन पर झूठा इल्जाम लगाना ठीक नहीं, लेकिन यह कैमरा खराब होने का समय बहुत ही संदेहास्पद लग रहा है। लगता है लीजी ने ठीक कहा, जरूर आन ने ली है। लीजी, हर कुरियर स्टेशन पर बेसिक चेक होता है। अगर पार्सल खराब हो जाए तो सबसे पहले सीधे कुरियर कंपनी से संपर्क करना चाहिए। आप सीधे मुझे दोषी नहीं ठहरा सकती। बकवास, मेरी चीज तुम्हारे यहाँ गायब हुई है। तुमने नहीं ली तो किसने ली? बेईमान स्टेशन। मैं तुमसे कहती हूँ, आज तुम मेरी चीज वापस नहीं करोगी तो मैं तुरंत पुलिस को बुला लूंगी और तुम्हारा यह स्टेशन बंद करवा दूंगी। तुम बस इंतजार करो जेल जाने का। हाँ, पुलिस बुलाओ। इस तरह के लोगों को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हाँ, गिरफ्तार करो, पुलिस बुलाओ। पुलिस बुलाओ। यही है वह इनाम जो मुझे मिला इन सालों मेहनत से काम करने और अपनी जेब से पैसे लगाकर मदद करने वाले पड़ोसियों से। पुलिस बुलाओ। गिरफ्तार करो। पुलिस बुलाओ। मेरा केंद्र बंद करवाना चाहती हो? मैंने खुद पैसे लगाकर मेहनत से यह केंद्र बनाया। सिर्फ 1 पैसा चार्ज करती हूँ, लेकिन तुम लोगों की नजर में मैं गरीब और शक के काबिल हूँ। ठीक है, तो पुलिस बुलाओ। तुम्हें लगता है मैं नहीं बुलाऊंगी? जरूर बुलाइए। पुलिस आएगी तो साफ हो जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन पड़ोसियों को बिगाड़ रहा है। किसने झूठ बोला? यह खाली डिब्बा सबूत है। एक फटा हुआ डिब्बा साबित कर सकता है कि मैंने चोरी की? लीजी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आपको दीदी कहती हूँ, लेकिन आज आप सिर्फ एक फटे डिब्बे के आधार पर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। आप बार बार कह रही हैं मैं गरीब हूँ, कि मेरे दिमाग में खराब ख्याल आया। आपके पास सबूत है, बिना सबूत के यह बदनामी है। अरे आन, तुम्हारी लीजी बस परेशान है। सोचो, 3 लाख रुपए छोटी रकम तो नहीं है। ये मामला बड़ा हो गया तो किसी का भला नहीं होगा। आन, तुम ठीक से सोचो, शायद वह चीज कहीं और रख दी हो। शायद तुमने गलती से उसे किसी कोने में रख दिया हो। तुम्हारी बात सुनकर लगता है तुम्हें भी लगता है मैंने ही लीजी की चीज ली है। मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम लोगों को भी ऐसा ही लगता है? आन की वजह से ही यह केंद्र बना, लेकिन कैमरा जिस वक्त खराब हुआ वह बहुत संदेहजनक है। पहले पार्सल गलियारे में पड़े रहते थे, बार बार गुम हो जाते थे, सब डरे रहते थे। लगता है लीजी सही कह रही थी, आन ने ही लिया है। शुक्रिया आन, मेहनत की। पुलिस बुलाकर पकड़वाओ। मैं बहुत भोली थी। मैंने सोचा पूरी लगन से मेहनत करूंगी तो लोग मेरी अच्छाई याद रखेंगे, लेकिन आखिरकार यह सिर्फ मेरी अपनी कल्पना थी। मैंने यह 1 पैसा केंद्र शुरू किया। इस आधे साल में मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। मैंने किसी से भी एक सुई धागा नहीं लिया। मेरी सारी कमाई इस लोहे के डिब्बे में है। एक गलती नहीं हुई। आज लीजी का पार्सल गायब हुआ है, लेकिन सिर्फ एक फटे खाली डिब्बे से मुझे चोर कैसे ठहरा सकते हो? जब मेरी अच्छाई तुम्हारा विश्वास नहीं जीत पाई, बल्कि मुझ पर हमला करने का बहाना बनी, तो ठीक है, यह केंद्र मैं नहीं चलाऊंगी। क्या तुम अपना कुरियर पॉइंट बंद कर रहे हो? फिर हमारे पार्सल कहाँ रखेंगे? अरे बाप रे, वो बस डरा रही है, हमें डराने की कोशिश कर रही है। तुम कहते हो वो पॉइंट बंद कर देगी? वो जाएगी कहाँ? चोरी करने और पैसे ठगने।
पड़ोसियों, आज से 1 पेनी कुरियर पॉइंट बंद हो रहा है। सभी जमा पार्सल कृपया आज रात 10 बजे से पहले पिकअप कोड दिखाकर ले लें। समय पर नहीं लिए गए उन्हें बेघर सामान माना जाएगा और निपटा दिया जाएगा। पिछले 6 महीनों के सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। आन, बातचीत से समझौता कर लो। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम कहते हो पॉइंट बंद करोगे, तो हम सबका सामान कहाँ रखेंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तुम पॉइंट बंद कर रहे हो, तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। यानी तुम्हारी और ली जीजी की लड़ाई है, उसमें हमारा क्या कसूर? तुम्हें जरूरत नहीं सबको एक ही ब्रश से पोतने की। हाँ सही कहा। इस पॉइंट को चलाते हुए ये 6 महीने मैंने सोचा था कोई दिक्कत आएगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ पर लगेगा चोर का फप्पा। जब ईमानदारी को रौंद दिया जाता है और अच्छाई को ठुकरा दिया जाता है, तो यह मेहनत का फल न मिलने वाला काम जो करना चाहे करे। मैं नहीं कर रही। ये मैं थक गई हूँ, तुम सब यहाँ से निकल जाओ। बाहर जाओ, निकलो यहाँ से। अरे बाहर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम सच में करने लगे। आन, अरे तुम यह मत सोचना कि छुप जाओगे तो मामला टल जाएगा। मैं तुमसे कहती हूँ, यह मामला खत्म नहीं हुआ। गलत काम करके छुप गई। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। यह मत सोचना कि बच जाओगी। दरवाजा खोलो, हिम्मत है तो बाहर आकर दिखाओ। यह मामला खत्म नहीं हुआ। थू, तुमसे पूछ के रहेंगे। पुलिस बुलाओ, उसे गिरफ्तार करवाओ। आन, क्या हुआ? अचानक काम क्यों बंद कर दिया? आन, मेरा पार्सल अभी भी अंदर है। क्या आज रात जरूर लेना है? मैं तो दूसरे शहर में काम से बाहर हूँ। आन, आगे पार्सल कहाँ रखेंगे? बहुत असुविधा होगी। लीजिए आंटी जान, आप लोग आन को अच्छे से जानते हैं। आप लोगों को कुछ पता है क्या हुआ है? आज कुछ घटना घटी है। क्या ही हुआ होगा? मैंने 30,000 रुपए खर्च करके एक सोने की चेन खरीदी थी, उसकी दुकान पर रखी थी। उसने चुरा ली और मानने से भी इनकार कर रही है। मैं उससे बात करने उसके घर गई और उसने मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है उसने दुकान बंद कर ली, इसलिए कि वह डर गई है और भागना चाहती है। अरे तुम लोगों को पता नहीं है, मैंने आज तुम्हारी लीजी के साथ मैंने उससे कितनी ही बातें की कि वह ये चीज वापस कर दे, तो हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे जानते हो फिर क्या हुआ? उसने न सिर्फ वापस करने से इनकार किया, बल्कि उसने सीसीटीवी का वीडियो भी खराब कर दिया। हाँ, मुझे पहले से ही लगता था कि वह इतने कम दाम लेती है। यही शक पैदा करता है। असल में वह इसी का इंतजार कर रही थी। आनन, ये बलि का बकरा मिल गया है, तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। सच में? झूठ। आन ऐसी लड़की नहीं लगती। छोड़ो भी, बंद हुई तो अच्छा ही हुआ, वरना डर के मारे जीना पड़े। छी। मैं बैठकर कुछ नहीं देखती रहूंगी कि तुम लोग मुझ पर झूठे आरोप लगाते रहो। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही है और अपनी बेगुनाही साबित करनी है। हेलो शाओली, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। धीरे धीरे। यह कैसा है? ठीक है, आहिस्ता। छोटे ली, तुमने मेहनत की है, पानी पी लो। शुक्रिया आमा जी। यह कैसा है? बाहर से देखने पर सीसीटीवी के उपकरण में कोई खराबी नहीं है। अगर अचानक ऑफलाइन हो गया हो कुछ देर के लिए, तो बहुत मुमकिन है कि किसी ने जानबूझकर किया हो। मतलब यह है कि किसी ने जानबूझकर सीसीटीवी खराब किया और हार्ड चुरा ली। हो सकता है। तो फिर अंदर का वीडियो क्या ठीक किया जा सकता है? हाँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, शायद काफी देर लग जाए। कितना वक्त? कल तक हो जाएगा। कल? छोटे ली, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की है। पानी पियो, जल्दी पियो।
सच में सबको ऐसा कर दिया कि कुरियर रखने की जगह ही नहीं बची। अरे यार, कुछ लोग, वो देखो ना, मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन उसकी हिम्मत देखो, 3 लाख का सोने का हार चुरा लिया। या फिर कहो कि उसका मानसिक बहुत मजबूत है। उसे 2-4 बातें सुनाई भी नहीं की, उसने काम ही छोड़ दिया। अब हम सबको भी उसके साथ मुसीबत झेलनी पड़ रही है। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब यह कि तुम चोर हो। सब लोग अच्छी तरह देख लो अपना अपना कुरियर। शायद किसी ने कुरियर के हंगामे में और भी चीजें चुरा ली हो। लीजी, हर किसी को अपनी बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर तुम बकवास करती रही तो मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगी। तुम मुझे धमका रही हो क्या? तुम ये मत सोचना कि पार्सल सेंटर बंद करके तुम जिम्मेदारी से बच जाओगी। मैं तुमसे कहती हूँ, या तो मेरा हार वापस करो या फिर पैसे चुकाओ। मैंने कहा ना, सीसीटीवी कैमरा मरम्मत के लिए गया है। किसने चुराया है जल्द ही पता चल जाएगा। अरे, पता चल जाएगा? तुम सच में सोचती हो हम मूर्ख हैं? मैंने पहले ही पता कर लिया है। वो कैमरा जैसे ही ऑफलाइन होता है, उसका वीडियो बिल्कुल सेव नहीं होता। आनन, तुम यहाँ बिना सबूत के वक्त खींच रही हो। कहीं तुम अपना सामान समेटकर भागने की सोच रही हो? तुम आंटी झांग, आप इतनी उम्र में ये कैसे जानती हैं कि कैमरा ऑफलाइन है, कि वीडियो सेव नहीं होता? ये कैमरा मैंने लगवाया था, मुझे तक नहीं पता। आपको कैसे पता चला? वो मैं तो ली जीजी की मदद कर रही थी, इसलिए मैंने खास तौर पर किसी से पूछा था। तुम यहाँ बात बदलने की कोशिश मत करो। अगर तुम ली जीजी की मदद कर रही थी तो तुम्हें पूछना चाहिए था कि वीडियो कैसे रिकवर होगा, न कि ये कहना कि कैमरा ऑफलाइन है तो वीडियो सेव नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं ली जीजी का मामला तुमसे जुड़ा है? तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। हाय राम, मेरी जेब की चूड़ी गायब है। बस इसी घटिया पार्सल बॉक्स में थी। अरे बाप रे, ये तो कल ली जीजी के गोल्ड चेन गुम होने जैसा ही मामला है। सच में ली जीजी ने ठीक कहा था, आन ने फिर से चोरी की है। पहले ही उसे ये पार्सल सेंटर खोलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। एक पैसा नहीं लेना, बस चोरी छुपाने का बहाना है। आनन, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? सामान निकाल कर दो। निकालो। बस करो। आप सब लोग दिल से बात करो। लीजी, आपने खुद कहा था कि आप घर संभालती हैं। कोरियर ज्यादा मिलेंगे तो डांट पड़ेगी। हर बार मेरे पास रख देते थे और कई दिन तक पड़ा रहता था। क्या कभी ऐसा हुआ कि मैंने आपका सामान ठीक से नहीं रखा? लेकिन आज आप एक फटे पुराने डिब्बे के लिए मुझे मार डालने पर तुली हो। आंटी झांग, आप कहती थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, भारी सामान नहीं उठा सकती। पुरानी सोसाइटी है, लिफ्ट भी नहीं है। कई किलो के चावल, आटा, तेल मैं अकेली हफ्ते ऊपर चढ़कर आपके घर तक पहुंचाती थी। मेरी यह भलाई सिर्फ इसलिए थी कि आज आप मुझ पर कीचड़ उछालने में आगे रहो। अंकल वांग, जब आप कोरियर भेजते थे और फोन का इस्तेमाल नहीं सीख पाते थे, मैं बार बार समझाती थी। नहीं सीख पाते थे तो मैं खुद अपनी जेब से पैसे लगाकर आपका कोरियर भेज देती थी। लेकिन आज आप तो सच्चाई जानने का एक मौका भी मुझे नहीं दे रहे, बस उनके साथ मिलकर शोर मचा रहे हैं कि मैं चोर हूँ। मेरी मेहनत, मेरी कुर्बानियाँ आखिरकार मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का बहाना बन गई। क्या मैं इसी लायक हूँ कि आप मेरा इतना अपमान करें? तो शायद तुमने हमारा विश्वास जीतने के लिए ही ऐसा किया, ताकि बाद में आसानी से चोरी कर सको। विश्वास जीतना? मैंने अपना वक्त लगाया, अपनी मेहनत लगाई, तुम जैसे लोगों का जो कभी भी मुंह मोड़ सकते हैं विश्वास जीतने के लिए। तो मुझे तो बहुत जरूरत है ऐसे विश्वास की। बस करो आनन, यहाँ दिल दहला देने वाला नाटक मत करो। लोगों को भ्रमित करने की कोशिश
जल्दी से चुराई हुई चीज वापस कर दो और अलग से मुआवजा दो आज कोरियर की वजह से हुए मानसिक तनाव का, नहीं तो यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। क्या? तुम्हारी लीजी ने सही कहा है, शुरू में तुम ही थी जिसने खुद मांग की थी 1 पैसे का स्टेशन चलाने की। आज तुमने खुद चीजें चुराई और अब कहती हो कि काम नहीं करूंगी। आज का सबका नुकसान तुम्हें भरना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा यह पूरा डब्बा चेरी का खराब हो गया है। तुमने सामान का ध्यान कैसे रखा? और ये डब्बा स्पेशलिटी का इतना टूट चुका है, तुम्हें जरूर भरना पड़ेगा। मैंने कल रात ग्रुप में साफ कह दिया था 10 बजे के बाद जो नहीं लिया गया उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैंने हर पैसा वापस भी कर दिया। तुमने अपना सामान नहीं संभाला और नतीजा मुझे भुगतना है। दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है। बस करो, पहले तुमने चोरी की, फिर सबको तकलीफ दी। हम सब पड़ोसी हैं। मैं मामले को बदनामी तक नहीं ले जाना चाहती। जल्दी से वो चुराई हुई चीज सबके सामने रख दो और हर किसी को 10,000 रुपए का मुआवजा दो और आगे से हमारे पार्सल अच्छे से देखना, तो यह मामला खत्म माना जाएगा। तुम्हारी चालाकी तो जबरदस्त है। मैं एक बार फिर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया और सीसीटीवी का वीडियो ठीक हो गया है। मैं हर किसी को भेज दूंगी और 10,000 रुपए मैं नहीं दूंगी। बेशर्म चोर। बिल्कुल सही, रास्ता दिया तो नहीं चल रही। अरे तू ये गंदी चोर, तुझे लगता है हम लोग आसान है क्या? है कि नहीं? समझती है हम आसान हैं, हमें कमजोर समझ रही है ना? मार डालूंगी तुझे। मैंने पैसे लगाए, मेहनत की, पूरी दयालुता दिखाई और बदले में मिला उनकी यह एहसान फरामोशी। देखो सब, जल्दी से इसका चेहरा वीडियो बनाओ, इसे ऑनलाइन वायरल करो। मैं सबको अच्छे से पहचानवाऊंगी, अच्छे से देखने दूंगी इस चोर को। मैं इसकी इस मिट्टी में मिला दूंगी। तुम लोग अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी से वीडियो बनाओ। ऐसे गंदे चोरों को सबके सामने लाना ही चाहिए। रुको, तुम लोग क्या करना चाहते हो? अरे बाप रे, सुनो आनंद, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम जो चीज चुराई है वह सबको वापस कर दो और फिर पैसे भी निकालो ताकि सब तुम्हें माफ कर दें। ये मामला तो खत्म हो जाएगा। हम सब पड़ोसी है ना? तुमने मामला इतना बड़ा क्यों बना दिया? मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं तुम लोगों से माफी नहीं मांगूंगी। थू, कमीनी लड़की, जुबान चलाना बंद कर। यही वह कुतिया है जो 1 पैसा स्टेशन चलाकर खास तौर पर पड़ोसियों की कीमती चीजें चुराती है। मेरी पहले वाली गोल्ड चेन जो 30,000 की थी, इसी ने चुराई है। सबूत पक्का है और यह मानने से इनकार कर रही है। तुम लोग बताओ, क्या मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए? क्या सबक सिखाना चाहिए? पास मत आना, नहीं तो मुझे माफ मत कहना। एनजी, आपके कैमरे का स्टोरेज चिप बिल्कुल ठीक है। पहले का रिकॉर्डिंग डेटा बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। अब आप अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हैं। तुम लोगों को लगता था कि सबूत नहीं है तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दोगे। तुम क्या कहना चाहती हो? अब मैं देखना चाहती हूँ कि असली चोर कौन है। क्या सच में उसने वीडियो ठीक करवा लिया? नहीं, अगर ये वीडियो दिखा दिया गया तो सबको पता चल जाएगा कि गोल्ड चेन मैंने चुराई थी। ये वीडियो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। झंग आंटी, झंग आंटी, तुम मेरा फोन क्यों छीन रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर तुम हो? तुम चोर को चोर पुकारने वाली बात मत करो। मैं सबूत को बचा रही हूँ। कौन जानता है, शायद तुम सच सामने आने के डर से सबूत खराब कर दो। पहले वाला कैमरा तुमने ही तो खराब किया था ना? हाँ, यहाँ डरी हुई तो बस तुम ही हो।
झंग आंटी तो हमेशा मेरी मदद करती रही हैं, लेकिन तुम हमेशा कहती रही कि सबूत है, तो सबूत कहाँ है? हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास सबूत है। आंटी झांग अब सबूत देखना चाहती हैं और तुमने सबूत छिपा दिए। यह तो साफ दिख रहा है। अभी कह रही थी कि सबूत है, वो तो बस हमें बेवकूफ बना रही थी। सबूत चाहिए? मैं अभी दिखाती हूँ। शाओली, सीसीटीवी का सारा फुटेज, सारे वीडियो मुझे भेज दो। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है और इन झूठे इल्जाम लगाने वालों को हकीकत दिखानी है। बस बातें करने से क्या होगा, सबूत तो दिखाओ। लीजी, इतनी जल्दी क्यों? एक्साओली ने तुरंत वीडियो भेज दिया है मुझे। सच्चाई अब सामने आने वाली है। वीडियो आ गया है, अब देखती हूँ कौन है वो चोर। तो फिर वीडियो खोलो ना, सबको दिखाओ। हाँ, खोल कर दिखाओ ना। खोलो, दिखाओ। आंटी, मदरबोर्ड काफी ज्यादा जल गया है, पूरी तरह ठीक करना पड़ेगा और सारा डेटा निकालना पड़ेगा। इसमें 2-3 दिन और लगेंगे। 2-3 दिन? एक्साओली, कृपया जितनी जल्दी हो सके मुझे उसमें का सारा फुटेज चाहिए। आंटी, चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द करूँगा। मुझे पता था, ये बस दिखावा कर रही थी। सीसीटीवी खराब है, वो ठीक कैसे होगा? और सबूत? अरे, सबूत तो खोल कर दिखाओ, सबको दिखाओ। सब देखने का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो, खोलो ना, दिखाओ। दोस्तों, मेरे पास अभी वाकई कोई सबूत नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी का मदरबोर्ड जल गया है। लेकिन 3 दिन बाद मदरबोर्ड ठीक हो जाएगा, तब मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। अभी तो कह रही थी कि सबूत है, अब कह रही हो 3 दिन बाद। अरे अरे अरे, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती। तुम लीजी, इसे मत छोड़ना। ये कहती है 3 दिन, तो 3 दिन? कौन जानता है इन 3 दिनों में क्या हो जाए। हाँ, आंटी झांग सही कह रही है। कौन जाने ये 3 दिन तुम क्या करोगी, कहीं भाग न जाओ। अरे, अभी तो कह रही थी सबूत है, वो भी तो हमें बेवकूफ बना रही थी ना। आज तुम्हें मुझे 30,000 रुपए देने ही होंगे और सबके मानसिक क्षतिपूर्ति के पैसे भी। पैसे दो, पैसे दो। मैंने कह दिया है, वीडियो 3 दिन में ठीक हो जाएगा। उससे पहले मैं कोई वादा नहीं करूंगी और न ही कोई मुआवजा दूंगी। कमीनी, लगता है तुम समझाने पर नहीं मानती, मार खाने पर मानेगी। लीजी, 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 ऐसे लोगों पर हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं। पैसे नहीं दोगी, है ना? तो फिर हमें खुद ही लेना पड़ेगा। तुम क्या करना चाहते हो? क्या कर रहे हो? देखो सब, तुम सब देख लो। वह चुपके से हमसे कितना पैसा निकाल चुकी है। आज पैसा नहीं दोगी तो हम यहाँ से कीमती सामान सब कुछ लेकर चले जाएंगे। चलो सब, जल्दी निकलो। चलो चलो चलो। रुको, यह चोरी है तुम्हारी, यह अपराध है। किसे डरा रही है तू? यहाँ की हर चीज हमने अपने पसीने की कमाई से खरीदी है। हम वापस ले रहे हैं अपनी ही चीजें। हटो, 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 हटो। रुको, वह मेरा सामान है, तुम लोग मत छुओ। कैसा तेरा सामान? ये सब हमारी चीजें हैं। मैं देखती हूँ। मेरी नेकलेस तूने छुपा तो नहीं रखी? अब भी कहती हो कि तुमने हमारा पैसा नहीं चुराया। तू एक छोटी सी कर्मचारी, इतने पैसे कहाँ से आए कि इतने सोने चांदी के गहने खरीद लिए? यह मेकअप मैं पहचानती हूँ, कई हजार का है। मैंने सच में आंखें बंद कर ली थी, पैसा और मेहनत लगाकर तुम जैसे नमक हरामों की मदद की। मेरा उठो उठो। अंदर नहीं है, शायद तुमने अपने ऊपर छुपा रखी है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारी चीज नहीं छुई। नेकलेस मेरे पास नहीं है। तू हिम्मत करती है विरोध करने की? मेरी चीज जरूर तुम्हारे पास ही छुपी है। तुम मेरी तलाशी नहीं ले सकती। मैं तलाशी नहीं ले सकती? तुमने मेरा सोने का हार चुराया और मैं तलाशी भी नहीं ले सकती? अच्छा, तुम मारने भी लगी? मारो ना, मैं तुम्हें मारने देती हूँ। पागल हो गई है। सब देखो, ये औरत, इसने न सिर्फ मेरी चीज चुराई बल्कि मार भी रही है।
देखो तुम्हें बड़ों को भी मारने लगी, जरा भी संस्कार नहीं है। संस्कार? तुम्हारे पास संस्कार है? तुम लोग आए और बिना वजह मुझ पर इल्जाम लगाया और मेरी चीजें भी ले ली। हम तो तुम्हें माफी का मौका दे रहे हैं। ये सब इतने सालों से तुमने ये केंद्र खोलकर एक तरफ तो हमारा शुक्रिया लिया, दूसरी तरफ चोरी भी की, यानी नाम भी कमाया और दाम भी। हम चीजें ले रहे हैं तो क्या हुआ? बात करते वक्त जरा शर्म करो। इन सालों में तुम लोगों में से और किसी की चीज गई है। हम बोलते नहीं थे ताकि तुम खुद ही कबूल कर लो। कबूल? मैं क्या कबूल करूं? क्या कबूल करूं? इससे बहस मत करो। मुझे लगता है यह लीजी से तलाशी नहीं लेने देगी। सोने का हार जरूर इसी के पास है। हाँ, बिल्कुल सही। अनन, मैं तुम्हें समझाती हूँ। वो सोने का हार निकाल कर दे दो, नहीं तो जब हम हाथ उठाएंगे तो फिर काबू में नहीं आएगा। निकालो, हाथ उठाओ। हाथ मत लगाना। हाथ लगाना? मैं तो सबूत ढूंढ रही हूँ। बस इसके कपड़े उतार दो। मुझे यकीन नहीं होता कि चीज इसके पास नहीं है। आगे बढ़ो। पास मत आओ। तुम लोग पास मत आओ। सब रुक जाओ। धन्यवाद। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग, तुम सही समय पर आ गए। आन ने मेरी गोल्डन चेन चुरा ली है। क्या आप लोग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कुछ करोगे या नहीं? लीजी, हमें इस बारे में पता चल गया है। हमारे बॉस ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं आपकी यह समस्या सुलझा सकूं। लेकिन आप लोगों का ऐसा करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? वह आखिरकार एक लड़की है। ज्यादा? जब उसने चोरी की थी तब किसी ने ज्यादा नहीं कहा। आज उसे जो कुछ भी झेलना पड़ रहा है वह इसकी हकदार थी। बिल्कुल सही। वांग, मैं तुमसे कहती हूँ, आज अगर मेरी यह गोल्डन चेन नहीं मिली तो मैं इससे पीछा नहीं छोड़ूंगी। वहाँ अंदर हमने पहले ही छानबीन कर ली है। मेरी गोल्डन चेन नहीं मिली। वह चेन जरूर उसने अपने पास छुपा रखी है। क्या हम खुद तलाशी ले या आप प्रॉपर्टी वाले लोग लेंगे? मैंने कहा था, मैंने तुम्हारी चेन नहीं चुराई और चेन मेरे पास भी नहीं है। अब विश्वास आया? शरीर पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने चोरी नहीं की। वांग, हम इतने समय से एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें मेरे चरित्र पर विश्वास करना चाहिए। मैं कहती हूँ मैंने नहीं चुराया तो मैंने सच में नहीं चुराया। आन जी, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। कई बार जब मैं रात की ड्यूटी पर होता हूँ तो मैं आन जी को देखता हूँ, सबका पार्सल लेने का इंतजार करते हुए रात के 2-3 बजे तक काम करती रहती हैं। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि सबकी सुविधा के लिए उन्होंने डाकघर के अंदर ही एक बिस्तर लगा रखा है। वह कैसे किसी की चीज चुरा सकती हैं? उसकी मेहनत क्या इसलिए नहीं थी कि वह चोरी कर सके? रात में कोई नहीं होता तो फिर पार्सल चुराने का मौका मिल जाता है ना? है ना? बिल्कुल सही। क्या दिन दहाड़े चोरी करेगी? हाँ बिल्कुल। तुम लोग कहते हो मैंने कुरियर चुराया। तुम में से किसी ने देखा? देखने की क्या जरूरत है? जिसके पास दिमाग होगा वही समझ सकता है। किसी ने नहीं देखा, कोई सबूत नहीं है, तो यह बदनामी है। तुम्हारे पास सबूत है क्या? दिखाओ तो। तुम दिखा नहीं सकती तो तुमने ही चुराया है। बिल्कुल सही। नहीं, तुम लोग कैसे उसका सामान छीन रहे हो? किसने कहा ये छीनना है? इस कुरियर सेंटर में जो भी सामान है वो सब आनंद ने हमारे कुरियर शुल्क से खरीदा है। हम अपने पैसे से खरीदी हुई चीज वापस ले रहे हैं। ये तो हक है। आंटी जांग, यह सेंटर मैं तुमसे सिर्फ 1 पैसा लेती हूँ। अब वह पैसा सब तुम्हारी जेब में है और वह कुरियर रैक भी मैंने अपने पैसे से खरीदा है। मैंने तुमसे 1 पैसा भी नहीं लिया। इसके अलावा मैंने मेहनत से कमाई हुई पैसा है। मैं जैसे चाहूँ खर्च करूँगी और करना भी चाहिए। हाँ, आजकल 1 पैसे में क्या आता है? इस साल भर की मेहनत के बाद भी शायद एक रैक भी नहीं खरीद सकते। श्याओ वांग, मुझे अभी से कुछ अजीब लग रहा था। तुम आनान की इतनी मदद क्यों कर रहे हो? कहीं तुम उसके साथ तो नहीं हो? बहन ली, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? अगर कुछ नहीं चल रहा तो यह श्याओ वांग आते ही अपना कोट उतार कर तुम्हें क्यों ओढ़ा दिया है ना?
हाँ, मुझे तो यह देखकर लगता है कि यह पहली बार नहीं है। शायद रोज का काम है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या यह बकवास है? यह तुम्हें पता है। बिल्कुल। अंदर आते ही आनन की मदद करने लगे और कहते हो तुम्हारे मन में कुछ नहीं है। पहले मैं समझती थी तुम लोग मूर्ख हो, पता नहीं था तुम लोग बुरे हो, हर तरह की अफवाह फैलाते हो। क्या यह अफवाह है? यह तुम्हें पता है प्रॉपर्टी में इतने सारे लोग हैं, फिर सिर्फ श्याओ वांग को ही क्यों भेजा है ना? बिल्कुल सही। मुझे सर ने भेजा है। मैंने अभी अंदर कदम रखा था तो देखा कि तुम लोग आंजी के कपड़े खींच रहे हो। वह एक लड़की है, मैंने मदद कर दी। इसमें बुरा क्या है? बुरा क्या है? हम इतने लोगों ने नहीं देखा, बस तुम्हें ही दिख गया। तुम्हारी नजर ही तेज है ना? अरे यह तो साफ साफ दिख रहा है। अभी अभी तो कह रहे थे कि सुबह देखा आन को पार्सल लगाते हुए। यही न कि उनके बीच कुछ चल रहा है। अगर कुछ नहीं चल रहा तो उसे कैसे पता कि आन रात को क्या करती है? हाँ, बिल्कुल सही। कौन आधी रात को दूसरों के घर में घुसकर ये देखने जाता है कि वो क्या कर रहा है? ये तो कोई भी समझ सकता है कि बिस्तर में घुस गए होंगे। यह कुरियर सेंटर है। मैं रात की पहरेदारी के दौरान वहाँ से गुजरा तो देख लेना क्या अजीब बात है? नहीं, तुम लोग ऐसे बदनाम कैसे कर सकते हो? पहरेदारी थी या मुलाकात? शायद सिर्फ तुम दोनों को ही पता होगा। क्या तुम्हें तर्क वितर्क की समझ है? नहीं है। तुम श्यो वांग, छोड़ो, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम वापस चले जाओ। आंजी, माफ करना, यह मामला मैं वाकई संभाल नहीं सकता। कोई बात नहीं। देखा, अब तुम्हारा छोटा प्रेमी भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आज तुम्हें मेरी गोल्ड चेन वापस करनी ही होगी, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। मुझे निकाल दोगे? हाँ, सिर्फ निकालना ही नहीं, यह कुरियर सेंटर प्रॉपर्टी द्वारा दिया गया सार्वजनिक स्थान है। तुम काम नहीं करोगी तो बिना काम किए जगह घेरे रहना बंद करो। आगे से यह जगह मेरे कब्जे में रहेगी। सबका पार्सल अब से मैं संभालूंगी। मैं वादा करती हूँ, एक पैसा भी नहीं लूंगी। ठीक है। उसे बाहर निकाल दो। बाहर निकालो। फिर भी मेरी दीदी ही ठीक है, आन जैसी नहीं जो थोड़ा सा काम करके चाहती है कि सब उन्हें जीवन भर याद रखें। देखने में तो अच्छी लगती है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। फिर भी मेरी दीदी अच्छी है। मैं तो कुछ लोगों जैसी नहीं। कहती है कि यह डाकघर चला रही हैं, कहती है सबके भले के लिए, लेकिन असल में तो चोरी कर रही हैं। आप लोग निश्चिंत रहें, आगे से आप लोग अपना पार्सल मेरे पास रखवा देना। मैं एक भी पार्सल संभाल लूंगी, गुम नहीं होगा। अरे दीदी, वफादार, कुछ लोगों जैसी नहीं। कृतघ्न। ठीक है, तुम लोगों में से कोई इस गड़बड़ को संभाल ले। मैं भी नहीं संभालना चाहती। रुको। जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। ये डाकघर का मामला तो हल हो गया, लेकिन तुम्हारा मामला अभी हल नहीं हुआ है। और क्या चाहिए तुम्हें? हम सबको एक रसीद लिख कर दो, 10,000 रुपए की रसीद। अरे यार, और मेरे 30,000 रुपए का क्या? सब मिलाकर 40,000। हाँ बिल्कुल, दीदी के 40,000, हम सबको 10,000। रसीद मैं तैयार कर लूंगी। तुम बस इधर अंगूठा लगा देना। आज नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, आगे धीरे धीरे चुका देना। मुझसे रसीद लिखवाना चाहती हो? नहीं तो सपना देख रही हो? तुम अंगूठा नहीं लगाओगी क्या? दोस्तों, थोड़ी मदद करो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? पास मत आओ। क्या कर रहे हो? तुम नहीं लगाओगी तो हम सब मिलकर लगा देंगे। लगाओ, लगाओ इसे। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम मुझे छोड़ दो, यह गैर कानूनी है। सब रुक जाओ। सर, क्या हो रहा है? किसने पुलिस को बुलाया? सर, मैंने बुलाया है। अभी कोई सबूत नहीं है। बेहतर है कि आन के चोरी के मामले को पक्का कर लिया जाए। हेलो, मैं पुलिस बुलाऊंगी। हाँ बिल्कुल, मैंने ही बुलाया है। यही है, इसने दीदी का सोने का हार चुराया है। आप लोग इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। हाँ, 30,000 रुपए की है, यही ले गई है।
सुरक्षा अधिकारी साहब, मैंने कभी नहीं देखी है उनकी कोई गोल्डन चेन। मैं किसी भी जांच में सहयोग करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यह अधिकार भी रखती हूँ कि उन पर मुकदमा चलाओ, बदनाम करने और मुझे धमकाने का और मेरी सुरक्षा को खतरे में डालने का। तू हम पर केस करने की हिम्मत करती है? चूंकि आप सब इतने यकीन से कह रहे हैं, तो सबूत पेश करो। आप जो आरोप लगा रही है, क्या आपके पास नेकलेस की खरीद रसीद है? निकाल कर दिखाओ हमें। जल्दी निकालो, निकालो ना। खरीद रसीद भी चाहिए? लीजिए, आप किस बात का इंतजार कर रही हैं? जल्दी से खरीद रसीद निकालो, सुरक्षा अधिकारी को दिखाओ। हाँ लीजिए, आप जल्दी से निकालो ताकि पक्का हो जाए कि यह चोर है। फिर देखते हैं इसके पास बोलने को क्या बचता है। क्या बात है? क्या आप नहीं निकाल पा रही हैं? अरे लीजिए, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? सुरक्षा अधिकारी तो यही हैं। ये आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ लीजिए, सुरक्षा अधिकारी यही हैं। यह सबूत नष्ट करने की हिम्मत नहीं करेगी। हाँ लीजिए, निकालो और इसका मुंह काला कर दो। मेरा मुंह काला करो। लीजी की यह प्रतिक्रिया देखकर किसका मुंह काला होगा यह तय नहीं है। मेरे पास खरीद रसीद नहीं है। क्या तुम्हारे पास कैसे नहीं हो सकती खरीद रसीद? हाँ, इतने पैसे देकर नेकलेस खरीदी तो खरीद का एक रसीद भी कैसे नहीं हो सकता? खरीद रसीद नहीं है तो पेमेंट रिकॉर्ड है क्या? पेमेंट रिकॉर्ड भी नहीं है तो दूसरे ने आपको कुछ रसीद दी थी क्या? अगर कुछ भी नहीं है तो क्या आप यकीन से कह सकती हैं कि आपने नेकलेस खरीदी थी? किसने कहा मैंने नहीं खरीदी? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी एक सहेली हांगकांग जा रही थी। मैंने उसे नकद पैसे दे दिए ताकि वह मेरे लिए खरीदारी कर लाए, इसलिए खरीद रसीद नहीं है। लेकिन मेरी गोल्डन चेन तुम्हारे यहाँ ही आई थी और तुमने चुरा ली। सुरक्षा अधिकारी साहब, क्या उसकी यह कहानी मुझे दोषी ठहराने के लिए काफी है? बिल्कुल नहीं। खरीद रसीद नहीं है तो ये साबित नहीं हो सकता कि पार्सल में क्या भेजा गया था। सबूत अपर्याप्त है तो स्वाभाविक है कि आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सुरक्षा अधिकारी साहब, उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास सबूत है यह साबित करने के कि उन्होंने मेरे घर में घुसकर लूटपाट की और मेरी निजी चीजें तोड़ी। सबूत उन्हीं के पास है। मैं मांग करती हूँ कि वे मेरे आर्थिक नुकसान की भरपाई करें और मानसिक क्षति का मुआवजा दें। ये मेरी अपनी चीज है। आंटी झांग, तुम्हारे इस जेबों में जो है वह सब मेरी दुकान के छुट्टे के डिब्बे से लिया हुआ पैसा है, और जो उन लोगों के हाथ में है और बगल में दबा के रखा है वह सब मेरी निजी चीजें हैं। मैं अभी मांगती हूँ कि वह मुझे मुआवजा दें। साथ ही मेरे पास सबूत है। नियमों के अनुसार तुम्हारा ये आचरण मान लिया जाएगा। घर में घुसकर चोरी, अगर तुम सहमति दो तो हम तुम्हें कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं बस ऐसे ही देख रहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। मैं बस देख रही थी। तुम लोग साथ ही उन्होंने चोरी की है मेरी निजी चीजें। मैं मांगती हूँ कि वह मुझे मुआवजा दे। अनन, तू यहाँ और ज्यादा मत चाहो। मैंने तेरी कोई चीज नहीं ली। मैं बस अंदर गई थी तलाशी लेने, मेरी सोने की चेन। तो तुम्हें मिली क्या? मैं नहीं मिली। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। यह तुम्हारा झूठ है। कौन कहता है सबूत नहीं है? लीजिए, ये खाली डिब्बा सबसे बड़ा सबूत है। इसका मतलब ये चीज पहुंच चुकी है और तुम्हारे स्टेशन पर रखी है। हटो। हाँ, इस पर तो साफ लिखा है पूरा पता और चीज की जानकारी। ये सबूत नहीं बन सकता। ये साबित करने के लिए कि इस महिला ने तुम्हारी सोने की चेन ली है, लेकिन तुम्हारे आचरण ने तकलीफ और धमकी का माहौल बना दिया है। अगर वो चाहे तो तुम पर आरोप लगा सकती है। कौन कहता है यह सबूत नहीं बन सकता? तुम लोग भेदभाव कर रहे हो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, सरकारी कर्मचारियों पर झूठे आरोप लगाना कानूनी जिम्मेदारी है। तू रुक, मैं देख लेती हूँ। यह मामला खत्म नहीं हुआ है। मुझे दे दो। तेरी इस चीज की किसको जरूरत है? लीजिए, मेरी भी रुकने दो। अगर वो फिर आए तो तुम पुलिस को बुला लेना। साथी, आपका शुक्रिया।
लीजिए, मेरा यह पार्सल का डिब्बा कैसे फट गया? कई संतरे गायब हो गए हैं। अरे तेरा डिब्बा टूट गया है तो तू कुरियर वाले के पास जा। मुझे क्यों ढूंढ रहा है? क्या मैं ट्रांसपोर्टेशन भी संभालूं? तू, यह तेरे संतरे शायद मेरे पार्सल से ही निकाले गए हैं ना? बकवास, यह संतरे मैंने खुद खरीदे हैं। क्या मैं तुम्हारा पार्सल मुफ्त में देख रही हूँ तो गलती भी मेरी है? पहले जब मैं कुरियर स्टेशन पर था कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर किसकी है? यह डिब्बा ऐसे ही आया था। तू मुझे पूछेगी, मैं किससे पूछूं? मैं। लीजिए, मेरा पार्सल कहाँ है? मैंने 2 बार छानबीन कर ली है, नहीं मिल रहा। उसी ढेर में है, ठीक से ढूंढ, जरूर मिलेगा। इस तरह अव्यवस्थित रखा हुआ है। मैंने 2 घंटे ढूंढा पर नहीं मिला। मैं तुम्हारे पार्सल मुफ्त में रख रही थी। क्या अब यह भी गलत हो गया? चूँकि ऐसा है, तुम लोग नेकी नहीं पहचानते, तो अब से मेरे यहाँ रखने वाले पार्सल पर 10 रुपए लगेंगे। क्या? 10 रुपए? तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? महंगा लगे तो मत रखवाना। याद रखो, शुरुआत में तुम लोगों ने ही मुझे यहाँ का इंतजाम करने के लिए कहा था। कुत्ते को खिला दूंगी, तुझे नहीं दूंगी। थू। एक पार्सल पर 10 रुपए लगाकर मेरे गले का सोने का हार जल्दी ही निकल आएगा ना? आनंद, तुम बाहर जा रही हो क्या? आंटी की एक मदद कर दो ना। मेरी बहू ने मेरे बड़े पोते के लिए एक लिमिटेड एडिशन का खिलौना मंगवाया है, आज ही आने वाला है। तुम आंटी के लिए थोड़ा ध्यान रखना, अगर आ जाए तो आंटी के लिए रख लेना। कुरियर वाले को इधर उधर फेंकने मत देना। आंटी जॉन, बहनली ने फिर से कुरियर स्टेशन खोल दिया है ना? मुझसे क्यों कह रही हो? उनसे कहो ना। अरे बाप रे, उनका स्टेशन तो बहुत महंगा है। एक पार्सल पर 10 रुपए लेते हैं। इतने में तो मुझे कई किलो अंडे मिल जाए। कॉरिडोर के सिरे पर रख दो तो सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे यहाँ रखो तो सबसे भरोसेमंद लगता है। सिर्फ तुम ही आंटी की मदद कर सकती हो। आंटी जॉन, आप भूल गयी, मैं अब पार्सल नहीं रखती। आनंद, बस ये एक बार, सिर्फ एक बार रख लो। नहीं चाहिए। अरे मुझे नहीं चाहिए। अरे यार रख लो ना। आंटी जानती है तुम एक अच्छी लड़की हो। पहले की बातें सब मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। लियानी का वो हार, शायद उसने खुद ही गलत जगह रख लिया था और अब तुम पर दोष मर रही है। माफ कीजिए, मैं नहीं कर सकती। अरे आनंद, देखो तुम इस लड़की को, तुम अब भी बदला ले रही हो। मैं एक बड़ी उम्र की हूँ, मैंने तुमसे माफी भी मांग ली। तुम और क्या चाहती हो? मैं तो बस एक छोटी सी मदद मांग रही हूँ। देखो तुम इतनी संकीर्ण मानसिकता की क्यों हो? मैं संकीर्ण मानसिकता की हूँ, मैं बदला लेने वाली हूँ। आंटी जॉन, मैंने पहले आपकी इतनी मदद की, आखिरकार बदले में मुझे सिर्फ एक चोर का तमगा मिला। अब मैं आपकी मदद नहीं करती तो मैं संकीर्ण मानसिकता की हूँ, मैं बदला लेने वाली हूँ। तुम्हारा तर्क तो सचमुच अनोखा है। ठीक है, अच्छा, तुम मदद नहीं करोगी, है ना? ठीक है। तुम जैसे लोग समाज में कैसे चलेंगे? तुम में जरा भी सामाजिक समझ नहीं है। अरे मुझे दे दो। अरे यही है, सोचा नहीं था कि चोर निकलेगी। हाँ यही है, नाम भी वही है। आनंद, कुछ दिनों के लिए ऑफिस मत आना। साहब, क्यों मुझे काम पर नहीं आने दे रहे हैं? तुम खुद ही देख लो, अभी ऑनलाइन तुम्हारी चोरी के वीडियो ही छाए हुए हैं। आज सुबह से ही कंपनी में 2 लोगों ने फोन किया है, कह रहे हैं कि तुमने कीमती सामान चुराया है और कंपनी से तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने को कह रहे हैं। साहब, मैंने चोरी नहीं की है, वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अगर मैंने सच में चोरी की होती तो पुलिस मुझे अब तक पकड़ चुकी होती। मैं अभी काम पर कैसे आ सकती थी?
आनन, मुझे तुम्हारे चरित्र पर भरोसा है, लेकिन लोगों की बातों से डर लगता है। कंपनी को इतने सारे लोगों का पेट भी तो पालना है। तुम्हें मेरी मजबूरी समझनी होगी। बस घर जाओ, कुछ दिन आराम से रहो। जब ये शोर थम जाए तब वापस आ जाना। साहब, पुलिस वाले उसके पास आए ही थे, जरूर उसी में कोई खोट है। कंपनी के अफसरों को पता चल गया है, कह रहे हैं कि आराम करने दो, लेकिन असल में तो उन्हें लगता है कि उसका चरित्र ठीक नहीं है, छुपे तौर पर निकाल ही दिया है। बिल्कुल सही। थोड़ी देर में हम सबको अपना सामान चेक कर लेना चाहिए। ऐसा इंसान कंपनी में है, पता नहीं हमारा कुछ चुराया भी है या नहीं। हाँ, थोड़ी देर में सब अपना सामान देख ले, वरना वो चली गई तो कोई भरपाई नहीं करेगा। यह मामला बिल्कुल यहीं खत्म नहीं होने वाला। तुम लोगों ने मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला है, मेरी नौकरी बर्बाद की है। मैं जरूर सच्चाई सामने लाऊंगी और अपनी बेगुनाही साबित करूंगी। नहीं, अरे वो देखो, चोर वापस आ गई। अरे वाह, इस वक्त वापस आई है तो जरूर बॉस ने निकाल दिया होगा। मेरी कंपनी को शिकायत करने वाली कॉल तुम दोनों ने ही की थी ना? कोई सबूत नहीं है, तू यहाँ बकवास मत कर। मेरा कैंटीन बहुत व्यस्त रहता है, शिकायत करने का वक्त कहाँ है। अब तुम अपना ख्याल रखना। मुझसे पंगा लेने वाली, तू अभी बच्ची है। अरे लीजी, रुको, मेरा इंतजार करो। तुम दोनों मेरी राह देखो। दूसरों का सामान चुराना, दूसरों की मेहनत की कमाई हड़पना, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे डर नहीं लगता कि तेरे घर वाले तेरे साथ बद्दुआ में फंसेंगे? आज तूने जो दूसरों का सामान चुराया है वो उनकी बदकिस्मती चुराने जैसा है। अगर वापस नहीं किया तो वो तेरी छोटी उम्र वाली औलाद या फिर जानवर बनकर भुगतेगी। चिनाल, दूसरों का सामान लेते हाथ नहीं कांपते? तुम लोग ये तरीका अपनाकर मुझे झुकाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ही चलूंगी। आजकल हमेशा कोई न कोई मेरे घर के बाहर ये सब बकवास चीजें चिपकाता रहता है। अगर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कुछ नहीं करेगा तो मैं शिकायत कर दूंगी। हम तुरंत सूचित करेंगे सिक्योरिटी को पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए। चूंकि हाल ही में लगातार कोई न कोई मेरे घर के बाहर बदनीयती से तोड़फोड़ कर रहा है, अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए सबूत जमा करने मैंने अपने घर के बाहर 24 घंटे चलने वाला HD कैमरा सिस्टम लगा दिया है। कोई भी तोड़फोड़ या परेशान करने वाली हरकत रिकॉर्ड की जाएगी और कानूनी कार्रवाई के सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। सभी को सूचित किया जाता है।
कुछ लोगों की इट्स इतनी गिर चुकी है, फिर भी शर्म नहीं आती बाहर घूमने की। अगर मैं होती तो एक बड़ा गड्ढा खोदकर खुद को ही दफना लेती। मेरे ख्याल से उसका चोरी का दिल अभी भी जिंदा है, अब भी चोरी करने का सपना देख रही है। तू क्या कर रही है? तू ऐसा करके पकड़ी जाएगी। वैसे भी मेरी नौकरी चली गई है। नंगे पैर वाला जूते पहने वाले से नहीं डरता। क्या यह आन पागल हो गई है? अरे तुम ही तो हो जिसने उसकी डिलीवरी पोस्ट छीन ली, उसे ऐसा बना दिया कि वह दिमागी तौर पर बिगड़ गई। इसमें मेरा क्या कसूर है? यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। वह वीडियो तुमने ही इंटरनेट पर डाला था। सुबह सुबह ही मुझे उकसाया आनान की कंपनी को फोन करने के लिए, जिससे उसकी नौकरी चली गई। यहाँ सभी पड़ोसी परिवार हैं, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? बस करो तुम। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत? तुमने एक डिलीवरी पोस्ट खोली और सबसे 10-10 रुपए वसूलते हो। तेरी जमीर तो कुत्ते के पेट में चली गई है। मैं कोई देवदूत तो हूँ नहीं, मैं क्यों तुम सबके लिए मजदूरी करूँ? मैं अभी भी सिर्फ 10 रुपए ले रही हूँ, मुझे कोई खास मुनाफा भी नहीं होता। कुरियर मेरे पास रख दिया गया है। यह आनान चोरी छिपे कितने पैसे हड़प गई होगी। 10 रुपए तुझे अभी भी कमाई कम लग रही है? तेरे जैसा इंसान नहीं देखा। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गलियारे का सुरक्षा निकास सुचारू रहे, कृपया अपने अपने कुरियर समेट लें। फायर एग्जिट रास्ता साफ रखें। समस्या होने से पहले ही सावधानी बरतें। कृपया सभी पड़ोसी एक दूसरे पर नजर रखें और मिलकर बनाए रखें हमारे घर की शांति। मेरा कुरियर गलियारे में गुम हो गया है। तुम में से किसी ने देखा है? मेरा फेस मास्क किसने ले लिया? क्या 603 वाले ने लिया है? मेरी अभी अभी खरीदी स्नैक्स गायब कैसे हो गई? डिलीवरी पोस्ट बंद हो गई है, बहुत असुविधा हो रही है। किसने कहा कोई पोस्ट नहीं है? तुम लोग अपना कुरियर मेरे पास रख दो। एक पार्सल 10 रुपए, बच्चे बूढ़े सबके लिए एक समान। मैं तो नहीं रखवाऊंगा। मेरे कुरियर की कीमत भी 10 रुपए नहीं है। तुम लोगों ने ही अपना कुरियर मेरे पास नहीं रखवाया। गुम हुआ तो किसका दोष? अरे बाप रे, तुम्हारे पास रखने से सुरक्षित कैसे हो जाएगा? तुम्हारी पोस्ट से कितने पार्सल गुम हुए हैं? मैं तो बोलने की भी मेहनत नहीं करना चाहती। बिल्कुल सही। आन को चोर भी कहा था। कम से कम पिछले 6 महीने से कोई पार्सल नहीं गुम हुआ था। क्या जानबूझकर आन को फंसाया गया है? अच्छा, तुम लोग एक एक करके अगर हिम्मत है तो अपने पार्सल मेरे पास मत रखना। सब गुम हो जाए तो अच्छा है। मेरे ख्याल से तुम खुद ही अपनी मारी हो, लेकिन यह चोर शायद वही है जिसने सोने की चेन चुराई थी। अगर मैं उसे पकड़ लूं, तो मेरे ऊपर से शक हट जाएगा। अब बस यहीं बैठकर उसका इंतजार करूंगी, उसके फंसने का। वह आ ही गई। यह तो 703 वाली आंटी जांग है। आंटी जांग, आप मेरा फोन क्यों छीन रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं चोर आप ही हैं? तुम चोर होकर चोर चोर क्यों चिल्ला रही हो? मैं कह रही थी ना, तुम लगातार आग में घी डाल रही थी। पता चला असली चोर तो तुम हो। नहीं, अगर अभी पुलिस बुलाओ तो जब सिक्योरिटी वाले आएंगे वह जरूर झूठ-मूठ का हंगामा खड़ा कर देगी, तब भी उस पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। और अगर मैं खुद सामने आई तो वह जरूर कहेगी कि मैं उस दिन पार्सल सेंटर की बात का बदला ले रही हूँ। नहीं, गिरफ्तारी तभी होगी जब चोरी का सामान हाथों हाथ मिले।
आखिरकार रिकॉर्ड कर ही लिया तुम्हारी चोरी का पूरा वीडियो। सांप को मारना है तो सिर पर वार करो। अब बस सही मौके का इंतजार है तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए। ब्रांड के लोगो और बॉक्स के आकार से देखते हुए यह होमी स्किन केयर का वह सीरम सेट लगता है। सचमुच भगवान की मदद मिल गई। अब चोरी की रकम भी काफी हो गई है। किसी ने देखा है मेरा पार्सल? होमी स्किन केयर का लिमिटेड एडिशन सीरम सेट 2000 से ज्यादा का है। कहाँ गया? फिर से गुम? यह कौन सी बार हुआ? शियोवांग, तुम्हें कुछ करना है या नहीं? किसके हाथ इतने गंदे हैं? मुझे पता है चोर कौन है, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आन, क्या तुमने ही मेरा पार्सल लिया है? चोर होकर चोर चोर चिल्ला रही हो। मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ। अगर अपना पार्सल वापस चाहती हो तो मेरे साथ मिलकर काम करो। मैं भी अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। यह सारा नाटक अब खत्म होना चाहिए। कौन है? बाहर आकर बात करो। सुरक्षा अधिकारी जी, क्या बात है? इस महिला ने शिकायत की है कि आपने उसका 2000 से ज्यादा रुपए का कॉस्मेटिक्स का पार्सल ले लिया। वो झूठ बोल रही है। मैंने कब उसकी चीज ली है? मैंने तो अपना ही पार्सल लिया था। मैंने उसकी चीज देखी तक नहीं। तुमने ही चुराया है। मैं भी कहती हूँ तुमने चुराया है। तुम्हारे पास सबूत है क्या? सबूत नहीं है तो ये तुम्हारा झूठा इल्जाम है। सुरक्षा अधिकारी जी, जल्दी से इसे गिरफ्तार कर लो। तुम क्या तुम्हारे पास सबूत नहीं है? सबूत नहीं है ना? किसने कहा उसके पास सबूत नहीं है? सुरक्षा अधिकारी जी, मेरे पास सबूत है जो साबित करता है कि आंटी जांग ने ही 602 का पार्सल चुराया है। नहीं, सबूत है? 602 का पार्सल तो पहले ही निकल गया था। आन बस डरा रही है। बस मैं मानती नहीं रहूं तो ये मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं कह रही थी ना कि तुमने पार्सल चुराया है। तुम मुझ पर इल्जाम लगाने आई हो। सबको पता है तुम तो पक्की अपराधी हो। सोच रही थी कि आरोप से कैसे बचूं। अब जब तुम खुद ही बलि का बकरा बनने आ गई हो तो आगे से ऐसी सारी बातें तुम्हारे सिर मढ़ दूंगी। आंटी जांग, क्या मुझे यह वीडियो रहवासियों के ग्रुप में लगातार चलाना पड़ेगा? तुमने कैसे? सोचा नहीं था ना। मैंने अपने घर के दरवाजे पर नया कैमरा लगवाया है। उस कैमरे का दायरा बहुत बड़ा है जिसने तुम्हें चोरी करते हुए पूरा रिकॉर्ड कर लिया है। अरे बाप रे, तुमने लगवाया था? अरे तुम्हारा लगवाया हुआ भरोसे के लायक नहीं। अरे मैंने कुछ दिन पहले ली लियानिंग की नेकलेस ढूंढने में मदद की थी। उससे तुम नाराज हो गई तो अब नकली वीडियो बनाकर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। सुरक्षा अधिकारी जी, आप इसकी बातों में मत आइए। ये लड़की तो हमेशा से ही दिल की बुरी रही है। हाँ, मैं गवाही दे सकता हूँ। पिछली बार आंटी जांग ने आंटी ली की सोने की चेन ढूंढने में मदद की थी। बिल्कुल सही। उसने आन से झगड़ा भी किया था। लगभग मारपीट हो ही गई थी। मुझे पता था तुम मानोगी नहीं। निकालो अब। मैं सुबह ही प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के पास गई थी। कॉरिडोर का कॉमन एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक किया जो साबित करता है कि चोर तुम ही हो। अंदर देखते हैं। कहीं सच में आंटी झांग ने ही चुराया होगा? हे भगवान, आमतौर पर तो बहुत मददगार लगती थी। आंटी ली की सोने की चेन, वह भी इन्होंने ही चुराई होगी। चोर चोरी करके चोर को पकड़वाने लगा है ना? वह चोर निकली तो मेरी सोने की चेन कहीं। देखो तुम्हारी है क्या? हाँ, यह वही है जो मैंने खरीदा था। एसेंस सेट। अब आदमी और माल दोनों पकड़े गए। सबूत पक्का है। अब और क्या कहना है? अरे यार, सच में आंटी झांग ने ही चुराया था। कितना डरावना है। जिससे हम रोज मिलते जुलते थे वह चोर निकली। पिछली बार उसने आंटी ली की आन को डांटने में मदद की थी। पता नहीं उसका क्या इरादा था। सुरक्षा अधिकारी महोदय, मेरी कुछ दिन पहले 30,000 रुपए की सोने की चेन गुम हुई थी।
वह भी इन्होंने ही चुराई होगी। आप अच्छी तरह ढूंढो, जरूर इनके घर में होगी। पहले तो वह हमेशा बहस करती रहती थी, इस बार वह चुप क्यों है? मैंने तलाशी ले ली है, अंदर कुछ नहीं मिला, कोई सोने की चेन। यह कैसे मुमकिन है? सुरक्षा अधिकारी महोदय, क्या आप पक्का है? कहीं उनके शरीर पर तो नहीं? तुम लोग मेरी तलाशी लेने की हिम्मत करते हो? मैं तुम पर केस कर दूंगी। ये परेशान करना है। हमारे पास सर्च वारंट है, तलाशी लेना भी कानूनी है। कृपया सहयोग दें। आंटी झांग, आप सुरक्षा अधिकारियों को अपनी तलाशी लेने से रोक रही हैं? क्या डर लग रहा है? मेरे ख्याल से उसे डर लग रहा है। सोने की चेन जरूर उनके पास होगी। बिल्कुल। मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, तुम लोग मेरी तलाशी लेना चाहते हो? बाहर फैल जाएगा, मैं कैसे जी पाऊंगी? तुम लोग मुझे मौत के घाट उतार रहे हो। अब जीना मुश्किल है। उससे बहस मत करो। मुझे लगता है वह ली जी को अपनी तलाशी लेने से डर रही है। गोल्ड चेन तो जरूर उसी के पास है। आनन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि वो गोल्ड चेन निकाल कर दे दो, नहीं तो जब हम खुद हाथ डालेंगे तो हालात बिगड़ जाएंगे। निकालो, हाथ डालो। हाथ मत लगाना। हाथ लगाना? मैं तो सिर्फ सबूत ढूंढ रही हूँ। इसके कपड़े उतार दो। मुझे यकीन है कि चीज इसी के पास है। पास मत आना, तुम लोग पास मत आना। जब तुम मेरे कपड़े उतार रहे थे, तब क्या तुमने मेरी इज्जत के बारे में सोचा था? कृपया हमारे काम में सहयोग दें, नहीं तो नतीजे भुगतने होंगे। उस पर सच में कोई गोल्ड चेन नहीं मिली। यह कैसे मुमकिन है? खैर, मैं पहले से तैयार थी, नहीं तो ये छोटी चालबाज मुझे फंसा देती। मैंने कहा था मैंने चोरी नहीं की। तुम लोगों ने जबरदस्ती तलाशी ली। कुछ मिला क्या? नहीं, यह गलत है। इसकी प्रतिक्रिया बहुत अजीब है। आन, तेरे कैमरे के फुटेज में क्या उस दिन का है जब मेरी चेन गई थी? जल्दी देख तो, क्या यही है वो? क्या इसी ने किया है? ली जी, वह कैमरा तो मैंने तुम्हारे द्वारा झूठा इल्जाम लगाने के बाद लगवाया था, और वो तो मेरे घर पर लगा है। वो सिर्फ मेरे घर की तस्वीर ले सकता है, डाकघर में क्या हुआ वो नहीं दिखा सकता। आनन, मेरा कहना है तू बस ढोंग करती रहती है। अगर हिम्मत है तो वीडियो निकाल कर दिखा देना। हालांकि डाकघर का वीडियो रिपेयर हो रहा है, उस दिन का वीडियो जरूर मिलेगा। अब और क्या वीडियो देखना? चाची झांग का यह तरीका देखो। वह गोल्ड चेन जरूर इन्हीं ने चुराई है। अगर ऐसा है तो हमारे पार्सल जो पहले गायब हुए थे, क्या ये सब इस बुढ़िया ने चुराए थे? हमारा सामान ढूंढकर निकालो। इस बुढ़िया को जेल भिजवाओ। हाँ, इसे जेल भेजो। सब लोग शांत हो जाइए। आप लोगों के पास सबूत होने चाहिए, तभी हम केस दर्ज कर सकते हैं। आनन, जब वीडियो सीसीटीवी ठीक हो जाए तुम मुझे तुरंत दिखाना, नहीं तो पुलिस केस दर्ज नहीं करेगी। मेरे 30,000 रुपए तो बेकार चले जाएंगे। सबूत? अब तुम्हें मुझसे सबूत मांगने आई हो? जब तुमने मुझ पर चेन चुराने का इल्जाम लगाया था, तब सबूत कहाँ था? जब तुमने पड़ोसियों से कहा कि मैं चोर हूँ, तब सबूत कहाँ था? जब तुमने मेरे ऑफिस फोन करके मेरी इज्जत खराब की, तब सबूत फिर कहाँ था? क्या मैं उस वक्त बहुत घबरा गई थी? घबराहट? क्या घबराहट में किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकते हो? अब आनन से मिन्नतें करने लगे हो। पहले तुमने आनन के नाक के सामने उंगली करके कहा था कि वो चोर है, तब सबूत क्यों नहीं मांगा? बिल्कुल सही, फोन भी करके उसके बॉस के ऑफिस में हंगामा किया। कितनी बुरी बात है। आनन, मुझसे गलती हो गई, सच में मुझसे गलती हो गई। वो चेन तो मैंने अपने पति से छुपा कर खरीदी थी। अब उसे पता चल गया है, रोज मुझे मारता है। देखो ना, देखो ना, ये सब मेरे पति ने मार मार कर किया है। वो कहता है अगर चेन वापस नहीं लाई
तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा और तलाक भी दे देगा। आनान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे बहुत विनती करती हूँ। जिस पर तरस आता है उसी में नफरत के कारण होते हैं। आन आन, तुम नरम मत पड़ना, भूल मत जाना उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। लीजी, इस मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, आप खुद ही कोई रास्ता निकालिए। आनान, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा अगर मैं मारी गई? आनान, देखो, इस लीजी को भी सजा मिल गई है। शायद वीडियो उसे दे देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर चेन नहीं मिली तो लीजी की जान ही चली जाएगी। बहुत बेचारी है ना। हाँ सही कहा, इंसान को दूसरों के लिए जगह छोड़नी चाहिए, भविष्य में मिलने पर आसानी होगी। तुम तो बहुत बेरहम हो गई हो। भावनात्मक ब्लैकमेल। बस अफसोस कि मैं वो पुरानी आन आन नहीं रही। लीजी, पहले आप उठ जाइए। लीजी, आपको मारा कैसे जा सकता है? यह सुरक्षा अधिकारी साथी यही मौजूद हैं। घरेलू हिंसा भी कानूनन अपराध है। आपको बस उन्हें बताना है कि आपके पति आपको मारते हैं। वे सबूत जुटा लेंगे तो वे जरूर आपका इंसाफ करवाएंगे और फिर सुरक्षा अधिकारी साथी जरूर मदद करने को तैयार होंगे, है ना? बिल्कुल सही। घरेलू हिंसा वाकई गैरकानूनी है। बस आप शिकायत दर्ज करवा दीजिए। हम अभी ही आपके पति को हिरासत में ले सकते हैं। मैंने सुना है कि घरेलू हिंसा के मामले में चोटों की जांच भी होती है। देखो ना, ये लीजी की हालत काफी गंभीर रूप से घायल लग रही है। अगर चोटें गंभीर निकलें तो क्या सजा हो सकती है? हालात खराब हुए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। जेल नहीं, अगर उसका रिकॉर्ड खराब हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? उसने कोई घरेलू हिंसा नहीं की। ये चोट मैंने खुद गिरकर लगाई है। उसने कोई हिंसा नहीं की। कैसी घरेलू हिंसा? आप लोगों ने गलत सुन लिया। तो तुम्हें भी पता है कि रिकॉर्ड खराब होना अच्छा नहीं होता, फिर भी बेधड़क होकर मुझ पर झूठे आरोप लगाती रही। सच ही कहते हैं, जब तक खुद पर चोट न लगे दर्द का पता नहीं चलता। सब लोग, कोई काम नहीं है तो अलग हो जाइए। तुम हमारे साथ चलो। तुम मेरी राह देखना, मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार मन की भड़ास निकल ही गई। सच में सोचा नहीं था कि 703 की झांकुई हुआ इस किस्म की औरत निकलेगी। हमेशा ऐसी बनती थी जैसे कोई मददगार दीदी हो, पीठ पीछे चोरी छिपे काम करती थी। पिछली बार तो लीजी का साथ देकर आन आन पर झूठे आरोप लगाए थे। यकीनन ध्यान भटकाने की कोशिश थी। आन आन पर बहुत बड़ा आरोप लगा था। इन दोनों ने मिलकर उसे सताया। लीजी की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। उन्होंने एक अच्छे इंसान पर आरोप लगाए। गले का हार खो जाना तो बनता ही था। मेरे ख्याल से ये उसी का नतीजा है। जो गंदगी कभी मेरे ऊपर डाली गई थी, आज उससे दोगुनी होकर झांग कुई हुआ पर और ली लियान यिंग पर वापस आ गई है। आन, पहले हमने तुम्हें गलत समझा था। तुम्हारा कोरियर स्टेशन अब भी चलेगा ना? हम सबको वाकई जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। लीजी तो बस लोगों को ठगती थी। एक कुरियर के 10 रुपए सुरक्षा शुल्क लेती थी। आन आन जैसे नहीं जो सिर्फ 1 पैसा लेती थी। आन, वो तो लीजी और आंटी झांग के साथ मिली हुई है। हम सब समझते हैं तुम अच्छी हो। समझती हूँ नहीं, वो समझे ही नहीं है। बस उन्हें लग रहा है कि अब उनका अपना फायदा जुड़ा हुआ है। अब दर्द महसूस हो रहा है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो हल्की फुल्की बातों से भर नहीं जाते। कौन है? आ रहा हूँ। आन, दीदी तुम्हारे आगे घुटने टेकती है। तुम मेरी मदद करो। लीजी, आप यह क्या कर रही हैं? आन, तुमने वो वीडियो रिपेयर कर लिया क्या? दीदी तुमसे विनती करती है, जल्दी से मुझे एक बार दिखा दो। मेरी तरफ देखो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मुझे सच में पीट कर मार डाला जाएगा। लीजी, मैंने आपसे कहा था घरेलू हिंसा है तो पुलिस के पास जाओ। आप मेरे पास आती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? आन, दीदी के पास सच में कोई चारा नहीं बचा है। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। बस मुझे एक मौका दे दो। लीजी, आपने बिना वजह मुझ पर इल्जाम लगाया।
मेरा कॉलर पकड़ा, वीडियो बनाकर मेरी बेइज्जती की, मेरे बॉस को फोन करके मुझे बदनाम किया। ऐसे में आपकी एक हल्की फुल्की माफी से मुझे आपको माफ करना ही होगा। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मैं अभी सुधार सकती हूँ। हाँ, मैं अभी तुम्हारे बॉस को फोन करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि वो तुम्हारी नौकरी वापस रख दें। तुम रुको। हेलो, क्या आप आन के बॉस हैं? पिछले दिनों मैंने गलती की थी, बिना किसी सबूत के उस पर सोने की चेन चुराने का इल्जाम लगाया। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या उसे वापस काम पर रखा जा सकता है? ये मामला अब सिर्फ आपके बयान से खत्म नहीं होने वाला। अभी ऑनलाइन आन की बहुत बुराई हो रही है। अगर ये बवाल शांत नहीं हुआ तो हम भी उसे नहीं रख सकते। हेलो हेलो, कैसे काट दिया? आन, तुम घबराओ मत, मेरे पास एक और तरीका है। आदरणीय आन जी, पहले बिना किसी सबूत के आप पर मेरी सोने की चेन चुराने का झूठा इल्जाम लगाया और आपको ऑनलाइन बदनाम किया और आपकी कंपनी को परेशान करने वाले फोन किए, जिससे आपकी नौकरी चली गई। इसके लिए मैं गहरी माफी मांगती हूँ। मैंने अपनी गलती गहराई से समझ ली है और आपकी माफी की विनती करती हूँ। आन, क्या अब मैं वो वीडियो देख सकती हूँ? यही तो तुम्हें करना चाहिए था। आन, तुम बहुत आगे निकल गई हो। हम पड़ोसी हैं ना, मैं इस हालत में हूँ। सब लोग आकर देखो। आन ने तो मेरी जान ही ले ली है। बस एक छोटी सी मदद के लिए कह रही हूँ। इतना मुश्किल क्यों है? अब उससे मिन्नतें करने आई हो। बहुत देर हो चुकी है। हाँ, तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं होती तो न सिर्फ सबूत नहीं देती, बल्कि तुमसे मानसिक क्षतिपूर्ति भी वसूलती। चली जाओ। तुम लोगों को इसमें क्या? बेशर्म हो तो बात सुनने की आदत डालो। बिल्कुल सही। चली जाओ। मैं तुम लोगों से बात नहीं करती, मैं आन से बात करूंगी। आन, मेरी विनती सुन लो, बस मेरी एक मदद कर दो, ठीक है? ओह, तुम उससे मत मांगो। उस जैसे लोग कभी नरम नहीं पड़ते। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? नहीं, तुम्हारे खिलाफ सबूत पक्के हैं। पुलिस ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? कैसे सबूत पक्के हैं? मैंने बस पार्सल गलती से उठा लिया था, वापस दे दूंगी बस। किसने कहा कि गलती से पार्सल लेने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है? गलती से पार्सल? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, गलत ब्लॉक में चली गई, पार्सल गलती से उठा लिया। इसमें अजीब क्या है? मुझे मत छुओ। छूंगी भी नहीं। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि असली चोर के चक्कर में मत आना। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि कोई खुद चोर है और चोरी का इल्जाम दूसरों पर लगा रहा है, और मेरा वीडियो, ये गलती से पार्सल लेने का वीडियो रिकॉर्ड करके चोर का ठप्पा मेरे माथे मढ़ना चाहती है। खैर, सुरक्षा कर्मियों ने चीजों को गहराई से समझते हुए मुझे छोड़ दिया गया। तुम कैसे हो सकती हो गलती से पार्सल लेने वाली? तुमने तो जानबूझकर यह किया है। डिब्बे पर इतना बड़ा 602 दिखाई नहीं दिया क्या? मुझे तो दिखा ही नहीं। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आंखें कमजोर हो गई हैं। तो क्या हुआ? क्या ये भी गैरकानूनी है? मैं तुम्हें बता दूं, तुमने जो वीडियो बनाए हैं वे साबित नहीं कर सकते कि मैंने चोरी की है। मैंने बस गलती से ले लिया था। ठीक है, अगर तुमने गलती से ले लिया तो वापस क्यों नहीं किया? दरअसल पता ही नहीं चला कि मैंने गलती से ले लिया। मुझे तो लगा कि मेरी बहू ने खरीदा है, इसलिए मैंने घर पर रख दिया। आज सुबह बहू ऑफिस चली गई, देखने तक का मौका नहीं मिला। तुम लोग आ गए, तब पता चला कि मैंने गलत चीज ले ली है। तुम क्या छिया मुझसे लड़ना चाहती है? तुम अभी बच्ची हो। अजीब है। ये क्या हो रहा है? याओ याओ, माँ अंदर क्यों नहीं जा पा रही?
मैंने ताला बदलवा दिया है। शाओयू, तुम्हें भी लेने जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे ले आऊंगी। क्या? याओ याओ, मुझे लेने नहीं जाने दे रही? किस आधार पर? शाओ यू को मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, वह मुझे लेने नहीं जाने दे रही। मैं अभी जाकर ले आती हूँ अपने प्यारे पोते को। टीचर चेन, मैं शाओ यू की दादी हूँ। तुमने मुझे ग्रुप से क्यों निकाल दिया? शाओ यू की दादी, बात यह है कि शाओ यू की माँ ने कहा है कि अब बच्चे की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, बच्चे को सिर्फ वही ले जा सकती है, और हमें ये भी कहा है कि आप बच्चे के संपर्क में न आए। ऐसा कैसे हो सकता है? याओ याओ, ये तू घर पर है? ये मेरी चीज है, तूने इसे बाहर क्यों फेंक दिया? क्या हुआ? तूने क्या किया है, तुझे खुद पता नहीं? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं अब बाहर निकलती हूँ तो लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, कहते हैं कि मेरे घर में चोरी करने वाली सास रहती है। मेरा बेटा स्कूल में लोग उंगली उठाते हैं, सिर उठाकर नहीं चल पाता। तू गाँव वापस चली जा, फिर कभी मत लौटना। याओ याओ, तू उनकी बकवास मत सुन, मैंने चोरी नहीं की। वो सब आनंद ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। देख देख बेटी, मैं नहीं, सब ठीक है ना? मैं बाहर तो आ गई ना, इससे साबित होता है मैंने चोरी नहीं की, मैं बेगुनाह हूँ। चोरी की हो या नहीं, जब तक तू मुझे और मेरे बेटे को परेशान करेगी, तू यहाँ नहीं रह सकती। तू खुद चली जा। याओ याओ, वो सब उस कमीने आनंद की वजह से हुआ। अगर आनंद न होता तो याओ याओ इतना गुस्सा नहीं करती, मुझे बाहर भी नहीं निकालती। तू मेरी राह देख, राह देख। लियानिंग, 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 लियानिंग। हाँ, बहू ने घर से निकाल दिया, सही हुआ। अरे लियानिंग, तू भी मुझे गलत समझ रही है, उस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने सच में कुरियर गलती से ले लिया था। तुझे अपना गोल्डन नेकलेस वापस चाहिए ना? तो आनंद से ही शुरुआत करनी होगी। मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। तू अब भी मुझे बेवकूफ समझती है? तू मुझे हथियार बनाने की हिम्मत करती है? चली जा। ये बेवकूफ औरत अचानक इतनी चालाक कैसे हो गई? नहीं, मुझे ये आराप किसी और पर थोप देना होगा। मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा बेटा छूट गया, मैं अपना पोता नहीं खो सकती। आ गया। लेजी, तेरी बीवी को फिर से आनंद ने बेवकूफ बना दिया है। हाँ बिल्कुल। मेरा पैसा वापस लेकर दो, नहीं तो बाहर ही मर जाना। पैसा दो। हाँ, मुझे आन के पास जाना है, सबूत वापस लेना है। मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। आन, दरवाजा खोलो। लीजी, आप यह क्या कर रही हैं? आन, दीदी, तुमसे विनती है, वो वीडियो मुझे दे दो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मुझे सच में मार डाला जाएगा। ठीक है, पहले उठो, वीडियो ठीक हो गया है तो मैं तुम्हें भेज दूंगी। नहीं, क्या इसलिए कि पहले मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था? तुम बहाने बना रही हो, मुझे देने से मना कर रही हो। मैं तुम्हें सिर नवाती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। आन, मैं तुमसे विनती करती हूँ। लीजी, वीडियो सच में अभी ठीक हो रहा है, पहले उठ जाओ, जब ठीक हो जाएगा तो मैं तुरंत तुम्हें भेज दूंगी। मैंने इस तरह विनती की, फिर भी तुम मेरी मदद करने को तैयार नहीं। क्या तुम मुझे पूरी तरह खत्म करना चाहती हो? लीजी, मैं आखिरी बार तुमसे कहती हूँ, वीडियो ठीक हो रहा है तो ठीक हो रहा है। अगर तुमने और उलझाया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अरे मेरी लियानिंग,
लियानिंग, इतनी ठंड में। जल्दी उठो, उठो। तुम्हें देखो, फिर वही लानत का, तुझे इतना पीट दिया कि ये हालत हो गई। सच में पाप है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा मजाक उड़ाने आई हो क्या? लियानिंग, तू ये बात कहती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती। बता, हम दोनों का क्या रिश्ता है? हम अच्छे पड़ोसी हैं ना? मैं तेरा मजाक उड़ाने क्यों आऊंगी? तेरी ये हालत देखकर ये भी ठीक नहीं है। बता, तेरा लेजी क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि वह 30,000 रुपए तेरी ये हालत कर दी? चलो छोड़ो, छोड़ो। मेरे पास एक तरकीब है। वह 30,000 रुपए वापस दिलवा सकती हूँ। तुम्हारे पास तरकीब है? ठीक है आनान, जब तू मुझे चैन से नहीं रहने दे रही तो तू भी चैन से नहीं रहेगी। तुम दोनों मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? अरे, ये तो अन्याय है। मैं नहीं जीना चाहती। अब जीना मुश्किल है। तुम दोनों फिर क्या चाल चल रही हो? आनान, वीडियो देगी या नहीं? अगर तुमने नहीं दिया तो मैं लाइव स्ट्रीम शुरू करूंगी। कहूंगी कि तुम बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करती हो। मैंने कह दिया है, वीडियो मेरे पास नहीं है। मेरे पास अभी नहीं है। अच्छा आनान, यह सब तुमने मुझे मजबूर किया है। देख रहे हो ना दोस्तों, यही है वो बेशर्म औरत। इसने बुजुर्ग को किस हाल में पहुंचा दिया है। यही है वो औरत। इसने किसी की सोने की चेन चुराई है और खुद कभी मानती ही नहीं, और मेरे ऊपर बूढ़ी औरत के चोरी करने का झूठा वीडियो बनाया। खैर, उस सुरक्षा कर्मी ने सब कुछ साफ साफ देख लिया, तब जाकर मुझे छोड़ा गया। लेकिन ये फिर भी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। ये हर जगह मेरे बारे में अफवाहें फैला रही है। कह रही है कि मैं चोर हूँ। मेरी बहू मुझे शर्मिंदगी समझती है। उसने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। यह तो बिना किसी आधार के मुझ पर कीचड़ उछालने की तैयारी है। हर बात का सबूत होना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का समय नहीं है। मेरे रास्ते से हटो। आनान, अब तक आ चुके हो। तुम अब भी अपने किए को मानने से डर रही हो। देखो, एक बुजुर्ग सिर्फ तुम्हारी वजह से बेघर हो गई है। तुमने एक बुजुर्ग को आगे बाहर कैसे जीने दोगी? क्या यह वही नहीं है जिस कुरियर शॉप मालकिन का मामला इन दिनों इंटरनेट पर खूब चल रहा है? ये दीदी कुछ घंटे पहले ही सफाई वाला वीडियो डाला था, फिर कैसे उलटफेर हो गया? मैंने पहले उसकी सफाई की थी क्योंकि आनान ने कहा था कि अगर मैंने उसकी सफाई नहीं की तो वह मेरे पति से मुझे मरवा देगी। देखो यहाँ ये सब मेरे पति ने मारा है। मैं बस बहुत डर गई थी, इसलिए उसका बचाव किया। देखो लीजी का चेहरा। ये आनान कहीं तीसरी औरत तो नहीं है? तो सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि दूसरे के पति को बहकाने वाली भी है। पहले तो मैं पुरानी दोस्ती का ख्याल कर रही थी, वीडियो आने का इंतजार कर रही थी ताकि लीजी को दे दूं, उनकी मदद कर दूं। लेकिन अब मैं इस वीडियो से अपने हक की लड़ाई लड़ूंगी। आनान बेटी, हम सब तो बरसों के पड़ोसी हैं। आंटी तुम पर ज्यादा दबाव नहीं डालेंगी। बस कैमरे के सामने मुझसे और अपनी लीजी से माफी मांग लो, गलती मान लो। बस कह दो कि सोने की चेन तुमने चुराई थी और उसे लौटा दो, और फिर मेरी बहू से अच्छे से समझा देना। ये मामला खत्म हो जाएगा। नहीं तो क्या करोगी? नहीं तो तुम्हें सिर्फ इस सोसाइटी में नहीं रहने दिया जाएगा। ये नेटिजन तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम तो हो गंदे नाले का चूहा जिसे हर कोई मारना चाहता है। हाँ लीजी आंटी झांग, चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं इंसाफ दिलाने में। लीजी का साथ दो आंटी झांग। देख लिया ना, नेटिजन हमारे साथ खड़े हैं। जनता की आंखें बहुत तेज होती हैं। लीजी, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो कि मैं तुम्हारे पति के साथ हूँ। तुम्हें डर नहीं लगता कि रात को घर जाओगी तो वह फिर से पीटेंगे? तू
तू ली जी को धमकी देने की हिम्मत करती है? ये तो सरेआम धमकी है। देखो सबने देख लिया ना। ये ली जी के पति से उन्हें मरवा रही है। तेरा दिल इतना बुरा कैसे हो सकता है? ये तीसरी औरत बहुत बदतमीज है, पत्नी को धमकी भी दे रही है। तीसरी औरत को मार दो। आनान, तू बाहर निकल। आनान, हिम्मत है तो बाहर निकल। सब लोग देखो, ये तो डर गई है, छुप गई है, बाहर आने की हिम्मत नहीं। सब लोग देखो। शर्म से मुंह दिखाने लायक नहीं रही। इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। मुझे यकीन नहीं होता इसकी हिम्मत कैसे हुई पैसे न लौटाने की। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। हेलो जियाउली, वीडियो ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो गया है। तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है। दोस्तों रुकिए मत, इसे और ट्रेंड कराओ। आंटी ली के लिए न्याय दिलाओ। होममेकर भी है और चोर भी, बहुत मेहनत कर रही है। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। सजा न मिलना तो बस वक्त का इंतजार है। आंटी ली को उनका हक दिलाने में सहयोग करें। आज मेरे खिलाफ उठाई गई तलवार कल मेरे हाथ में मेरी अपनी तलवार बन जाएगी। हेलो जी, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हूँ। इस वक्त इंटरनेट पर वायरल कुरियर पॉइंट गोल्ड चेन चोरी केस की सच्चाई सामने लाने के लिए मुझे यकीन है आप सबको इसमें दिलचस्पी होगी। आज इस वक्त इंटरनेट पर वायरल कुरियर पॉइंट गोल्ड चेन चोरी केस का सच सामने लाया जाएगा। मुझे यकीन है आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। क्या ये गोल्ड चेन की मालकिन आंटी ली नहीं है? जल्दी से वीडियो बनाओ। फटाफट शूट करो। क्या आनान ने कहा नहीं था कि सबके सामने माफी मांगेगी? क्या बात है, इतने सारे पत्रकार। वो तो नेटिजन्स की बातों से डर गई है न। पत्रकारों के सामने हमसे माफी मांग रही है। ओह, ऐसी बात थी। वो खुद कहा था न हमें माफी और मुआवजा देगी। तो ये माफी मांगने का कार्यक्रम है। पूछता हूँ आंटी ली, अगर आनान आपसे माफी मांग ले तो क्या आप उसे माफ कर देंगी? उसने तो इतनी भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अगर वो मेरी गोल्ड चेन वापस कर दे तो मैं शायद उसे माफ भी कर सकती हूँ। लियानिंग, तुम्हारा दिल इतना भला कैसे है? तुम लोगों को पता नहीं है, वो आनान इस सोने की चेन को अपने पास रख लिया। उसने तो बनाया ही है ये नकली वीडियो। कह रही है कि मैंने चेन चुराई। वाह, उसने मेरी प्रतिष्ठा खराब की है। अब मेरी बहू मुझ पर शक कर रही है और मुझे घर से निकाल दिया है। यहाँ तक कि मेरा पोता जिसे मैंने बड़ा किया वह भी मुझे एक बार नहीं मिलने दे रही। ये सारे हिसाब किताब ये सिर्फ एक माफी से माफ नहीं किए जा सकते। जरूर मुझे उसे मेरी इस प्रतिष्ठा और मानसिक क्षतिपूर्ति देनी होगी। तुम दोनों की कल्पना तो बहुत सुंदर है। सुना है तुमने यह पत्रकार सम्मेलन माफी मांगने के लिए बुलाया है। माफी? किसने कहा मैं माफी मांगने आई हूँ? क्या बात है, तुमने पत्रकार सम्मेलन माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया? बिल्कुल नहीं, मैं सच सामने लाने आई हूँ। सच? क्या सच? आनान बेटी, तुम अभी तक पछताती नहीं हो? तुम चिंता मत करो, बस तुम हाँ कर दो हमारा नुकसान भरने को। हम तुम्हें माफ कर देंगे। आखिरकार हम सालों के पड़ोसी हैं ना। मैं तो इस बात को इतना बदसूरत नहीं बनाना चाहती। बदसूरत? अभी पता चलेगा कौन बदसूरत लगता है। शहर के पूर्वी इलाके का ज्वेलरी स्टोर। बहुत अच्छा आनान, मैं कह रही थी मेरी सोने की चेन कहाँ गायब हो गई? पता चला तुमने चुरा कर बेच दी। मैंने नहीं बेची, बल्कि उसने।
सचमुच तुम हो? लियानिंग, वह कहेगी मैंने किया और तुम मान लोगे? आंटी जांग, मेरी सलाह है, अच्छे से सोच लो। यह शहर के पूर्वी इलाके के ज्वेलरी स्टोर की रसीद है। बस हम इस रसीद को लेकर पूछताछ करें तो पता चल जाएगा कि यह असल में किसका है। मान लो मेरी ही है तो क्या हुआ? सच में तुम हो? हाँ, सही है। ये रसीद सच में मेरी है। वह भी आन की वजह से हुआ। उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने को घर नहीं है, इसलिए मैंने हार बेच दिया। पैसे बनाकर होटल में ठहरी। मैं भी तो जीने के लिए ऐसा कर रही थी। आप सब लोग ही बताओ ना। ये तो साफ है कि आन ने मुझे फंसाया है। आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए। एक रसीद से सिर्फ यही पता चलता है कि सोने का हार बिका। यह साबित नहीं कर सकती कि हार बहन जी का ही था। आन, तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया इस बूढ़ी औरत पर? यह आन सच में बहुत दुष्ट है। अब तक भी दूसरों पर दोष मढ़ रही है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। हालांकि यह रसीद साबित नहीं कर सकती कि बिका हार बहन जी का ही था, लेकिन यह भी साबित नहीं कर सकती कि उसका नहीं था। ये बात भी ठीक है। लियनिंग, तुम उसके बहकावे में मत आना। वह बस इस अजीब सी रसीद का इस्तेमाल करके हमारे रिश्ते को खराब करना चाहती है। मुझे तुम पर भरोसा है। मेरा चरित्र साफ है, मैं निर्दोष हूँ। मैं तुम दोनों के बीच फूट क्यों डालूंगी? मैं तो शुरू में तुम्हें एक मौका देने की सोच रही थी, लेकिन अब लगता है मुझे कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। आन, हम तो शुरू से ही बेकसूर है। अगर तुम्हें लगता है कि हमने गलती की है तो तुम्हें दम है तो कोई सबूत लेकर आओ, हमें दिखाओ। किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है? सबूत यही है। आन, तुम इस बार क्या चाल चल रही हो? तुम लोग हमेशा से देखना चाहते थे ना कि पार्सल सेंटर का सीसीटीवी फुटेज। अब वह वीडियो ठीक कर दिया गया है। चलो सब मिलकर देखते हैं कि आखिर पार्सल सेंटर में घुसकर बहन जी का सोने का हार चुराया किसने। ठीक हो गया? आंटी झांग, आपकी यह प्रतिक्रिया देखकर कैसे वीडियो ठीक हो गया? आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं है? मुझे खुशी है ना, मुझे बहुत खुशी है। मैं हैरान हूँ, बहुत हैरान हूँ। ये सीसीटीवी वीडियो फिर से ठीक भी हो सकता है। आंटी झांग, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डर गई हैं? मैंने तो कैमरा पहले ही खराब कर दिया था। वीडियो कहाँ से आया? ये मुझे बेवकूफ बना रही है। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। डर? बहुत हास्यास्पद है। मुझे डरने की क्या जरूरत है? ये नेकलेस मैंने नहीं चुराई। दिखाओ ना। ठीक है, तो उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद आप भी इतने ही अड़ियल रहेंगी। सोचा नहीं था, सच में आंटी झांग ने चुराया था। इंसान के चेहरे से उसके दिल का हाल नहीं पता चलता। आंटी झांग अब भी मुकरेंगी? तुम क्यों हंस रही हो? मैं तुम पर हंस रही हूँ ना। फिर से यही हरकत। पहले ऐसे ही नकली वीडियो से तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, कहा कि मैं चोर हूँ, और अब फिर यही कर रही हो। तुम्हें लगता है सब लोग बेवकूफ है, सब मान जाएंगे? मुझे पता था तुम मानोगी नहीं, इसलिए मैं जांच रिपोर्ट लेकर आई हूँ। यह प्रमाणित प्राधिकरण से जारी की गई जांच रिपोर्ट है जो साबित करती है वीडियो असली है। हाँ, यह प्रोफेशनल जांच संस्था है। वीडियो असली है। तो सच में आंटी झांग ने नेकलेस चुराई।
अब सबूत सामने है, तुम्हारे पास कहने को कुछ है? बताओ, तुमने चुराने के बाद गोल्डन नेकलेस, फिर पूरा मामला आन आन पर क्यों थोपा? क्या तुम दोनों में कोई निजी दुश्मनी है? आंटी झांग, तुमने क्यों चुराया बहन ली का पार्सल? क्या तुम्हें पता था इसमें गोल्डन नेकलेस है? मैं झांग कोई हुआ? सच में तुम ही हो? मेरा नेकलेस वापस करो, मेरे पैसे वापस करो, मेरी गोल्ड चेन वापस करो, मेरा पैसा वापस करो। मेरा हाथ छोड़ो। मान लो मैंने चुराई है तो तू क्या कर लेगी? तू ही तो रोज अपने पैसे का ढिंढोरा पीटती है। तू इतनी शान न दिखाती तो मुझे कैसे पता चलता कि तू अमीर है? तू गरीब है, कोई आश्चर्य नहीं तेरी बहू ने तेरे को घर से निकाल दिया। अब पता चला तू तो एक धोखेबाज है। हाँ, मैं धोखेबाज हूँ। मानो तू कितनी प्यारी है, तेरा लेजी रोज तुझे मारता है। अरे बेशर्म चोर, मैं तुझे मार डालूंगी। फिर से कह तो देख, तेरा मुंह फाड़ दूंगी। फिर से पलट गया। जल्दी से वीडियो बनाओ। अच्छी बहन चोर निकली। यह तो पूरे इंटरनेट को हिला देने वाला सच है। लोगों का दिल बदल गया है। किसने सोचा था कि चोर वही निकलेगी? चोर चिल्लाए चोर। जल्दी पुलिस को बुलाओ, इस चोर को गिरफ्तार करो। पुलिस किसने बुलाई? आनंद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुमने सीसीटीवी का वीडियो ठीक न किया होता तो मैं इसे पकड़ नहीं पाती। सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे सुरक्षा अधिकारी साहब, आप अभी मत जाइए। पहले इसे थाने ले चलो। सुरक्षा अधिकारी साहब, मुझे गंभीर शक है कि ली लियानिंग की गोल्ड चेन गैरकानूनी है। आनंद, तुम क्या बक रही हो? वह चेन मैंने अपने दोस्त से हांगकांग से मंगवाई थी। लीजी, अगर आपकी चेन कानूनी है तो आप मुझे बोलने से क्यों रोक रही हैं? वो ऐसा है कि आनंद जी, लीजी की यह गोल्ड चेन कैसे गैरकानूनी है? क्या आप हमें बता सकती हैं? क्या लीजी की गोल्ड चेन भी चोरी की हुई है? वह चोर चिल्ला रही है चोर। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम बताओ, उसकी ये गोल्ड चेन कैसे गैरकानूनी है? मुझे हमेशा से शक था। अगर यह चेन मंगवाई गई है, सुरक्षा अधिकारी साहब, जब आपने खरीद का रसीदा मांगा तो वह कभी नहीं दिखा पाई। मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने अपने दोस्त को कैश दिया था। बाद में मैंने वाकई समझा। 30,000 रुपए एक भरोसेमंद दोस्त को दे दिए, उसके लिए सामान खरीदने के लिए, बिना रसीद के। यह भी समझ में आता है, लेकिन मुझे हैरानी है, क्योंकि आपके पास लॉजिस्टिक्स का सबूत है, तो फिर आप अपने दोस्त से खरीदारी का रिकॉर्ड क्यों नहीं बनवा सकते? यह भी इस बात का सबूत हो सकता है। आखिरकार कीमती सामान भेजते समय आमतौर पर इंश्योरेंस लिया जाता है। दोनों पक्ष मिलकर बात कर लें, यह भी सबूत बन सकता है। मैं पैसे बचाना चाहती थी। क्या इंश्योरेंस न कराना गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने आपका शिपमेंट पता चेक किया और पता चला कि वह एयरपोर्ट से है। एयरपोर्ट का क्या हुआ? एयरपोर्ट में तो कुछ खास नहीं है, लेकिन मैंने पता लगाया कि जिस दिन आपने सामान भेजा था, एयरपोर्ट पर एक गोल्ड स्मगलिंग गैंग पकड़ी गई थी, ठीक उसी एयरपोर्ट पर। हाँ, मुझे यह घटना याद है। हाल ही में वाकई एक गोल्ड स्मगलिंग केस था। हमने भी इसकी रिपोर्टिंग की थी। इससे यह समझ आता है कि लीजी क्यों नहीं मिल रही थी उनकी वह दोस्त, क्योंकि जब उन्होंने अपनी दोस्त से संपर्क करने की कोशिश की तब तक उनकी दोस्त गिरफ्तार हो चुकी थी। और दूसरी बात, भले ही वह अपनी दोस्त से संपर्क कर लेती, उनकी दोस्त उन्हें कोई कानूनी खरीदारी चैनल नहीं दे सकती थी। तुम बकवास कर रहे हो। यह सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास वाकई कोई सबूत नहीं है, यह सिर्फ मेरा अनुमान है। लेकिन मुझे यकीन है कि पुलिस अधिकारी सच्चाई का पता लगा लेंगे। बेशक, इस तरह की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। महोदया, हमारे साथ चलिए, ले चलो। यह नाटक आखिरकार खत्म हुआ। छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? यह क्या हो रहा है? तुम्हें पता नहीं है क्या? पुलिस जांच के मुताबिक वह स्मगलिंग केस वाकई लीजी से जुड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें धोखा दिया गया था। साथ ही उन्होंने गलती मान ली और अपराधियों की पहचान करने में पुलिस की मदद की। इसलिए आज सुबह ही उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन लगता है रिहा करना ठीक नहीं था। सुबह से अब तक लड़ रहे हैं।
बस रोती रहती है। सब तुम्हारी वजह से है। अब पूरी कॉलोनी जानती है कि हमारे घर में तुम जैसी मुसीबत पैदा करने वाली है। अब भी रो रही है। जाओ जाओ, मेरे लिए शराब लेकर आओ। सुन रही हो ना? शराब लेकर आओ, जल्दी करो, मेरी शराब पीने में देरी हो रही है। मैं तुम्हें देख लूंगा। आनन, माफ कीजिए। लीजिए, कई गलतियां सिर्फ एक माफी से ठीक नहीं होती, बस इतना कह देने भर से। अब हम अपने अपने रास्ते चलें। आनन, क्या आप मालिकों के ग्रुप में मेरी तरफ से कुछ अच्छा कह सकती हैं? इस घटना की वजह से मेरे पति मुझे रोज मारते हैं। रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। खुद को बचाने वाला भी खुद ही होता है। तुम उससे इतनी बातें क्यों कर रही हो? उसने पहले तुम्हारे साथ ऐसा किया था। सब कुछ अब बीत चुका है। मैं अपनी बीवी को मार रहा हूं। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? शांत रहो। यह लीजी भी इसी लायक थी। हम सब औरतें हैं, एक दूसरे को क्यों सताए? आनन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देख ली थी। इतने समय से तुम पर झूठे आरोप लगे। आखिरकार तुम्हारा नाम साफ हो गया। अब अच्छे से काम करो। इस क्वार्टर का बोनस फिर भी तुम्हें ही मिलेगा। शुक्रिया बॉस। हेलो, नमस्ते। हेलो आनन, चलो मिल लेते हैं। ठीक है, ऑफिस से निकल कर आती हूँ। मेरे घर पर मिलते हैं। ठीक है। आनन, अंदर आकर बात करो। नहीं। आनन, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है, मैंने इन दिनों बहुत सी गलतियां की हैं, और बहुत बड़ी गलतियां। मेरी पूरी जिंदगी एक मर्द की कैद में कटी है। भाग नहीं सकती, छिप नहीं सकती। सोचा था बच्चों के लिए सह लूंगी, लेकिन क्या पता था यह और मुश्किल होता गया। यहाँ तक कि एक पिटाई से बचने के लिए मैंने तुम्हें ही पकड़ लिया। तुम्हारी चीज मेरी दुकान पर खो गई थी। तुम्हारा मुझ पर शक करना जायज था, लेकिन तुम्हें मुझे कोई मौका ही नहीं देना चाहिए था और सीधे मुझ पर इल्जाम लगा दिया। मुझे पहले से ही पता था, चीज तुमने नहीं चुराई थी। इतने साल पड़ोसी रहे, तुम्हें तो समझती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे डर था कि मेरा पति मुझे मार डालेगा, इसलिए मैंने सारा दोष तुम पर डाल दिया। मेरी स्वार्थी प्रवृत्ति ने तुम्हारा नुकसान किया। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी माफी कबूल करती हूँ। शुक्रिया। लेकिन तुमने मुझे जो चोट पहुंचाई है वह बहुत गहरी है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ, मैं बस माफी मांगना चाहती थी। तो फिर मैं चलती हूँ। आनन, मैंने तलाक ले लिया है। बच्चे की कस्टडी मुझे मिल गई है। बधाई हो।
अरे आनन, मैं तुम्हें ढूंढ ही रही थी। पिछली बार तुमने मेरा कुरियर ढूंढ कर दिया था। मैंने अभी तक शुक्रिया भी नहीं कहा। चलो खाना खिलाती हूँ। ठीक है। याओ याओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मत जाओ, ठीक है? मैं मजदूरी करके कर्ज चुका दूंगी। इससे तुम्हारा और बच्चे का कोई लेना देना नहीं होगा। बेटी, तुमसे विनती है। तुम कितनी चिपकू हो, छोड़ो मुझे। चली जाओ, अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मेरा बेटा, मैं उसे मायके भेजकर उसका सरनेम बदलवा चुकी हूँ। आह, अगर तुम फिर मुझे परेशान करने आओ तो मुझे माफ करना। आंटी झांग भी कैसे छूट गई? सुना है कि आंटी झांग को गंभीर बीमारी है और उम्र भी ज्यादा है, इसलिए उन्हें बाहर इलाज कराने की अनुमति मिल गई। लेकिन उसका रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। उनकी बहू अपने बेटे को परेशानी में डालने से डरती है, इसलिए उनसे सारे रिश्ते तोड़ चुकी है। आंटी झांग जो इतनी दबंग थी, वो भी अपनी बहू से इतना क्यों डरती है? आंटी झांग का बेटा जल्दी चल बसा। उनके पति भी पिछले 2 साल पहले बीमारी से चल बसे। अब तो वो बस अपनी बहू से डरती हैं कि कहीं वो उनके पोते को लेकर न चली जाए और वो अकेली रह जाएं। इसलिए वो अक्सर चोरी का सामान अपनी बहू को देने लगी। आंटी झांग, आंटी झांग, आंटी झांग, आंटी झांग, आंटी झांग, होश में आइए। तुम पहले संभालो। आंटी झांग, आंटी झांग। हेलो हेलो, यहाँ कोई बेहोश हो गया है, तुरंत इलाज की जरूरत है। हम यहाँ हैं। सुना है बहनली के तलाक के बाद उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। आखिरकार उन्हें अब हर दिन डर के साये में नहीं जीना पड़ रहा। और आंटी झांग को गंभीर बीमारी है और कोई आमदनी का जरिया भी नहीं, बस बीमारी के दर्द को सहते रहना पड़ रहा। हर दिन साल जैसा लगता है। मेरी जिंदगी वापस पुराने दिनों जैसी लगने लगी। अब कॉलोनी डाकघर बंद हो गया है। कितनी दिक्कत हो रही है ना? बिल्कुल सही। अगर ली लियानिंग और झांग कुई हुआ ना होते तो क्या हमारे पार्सल रोज गुम होते? एक चूहे ने सारी दाल फेंक दी। हालांकि कुछ लोग सचमुच नापसंद हैं, लेकिन डाकघर अचानक बंद हो जाना कुछ लोगों के लिए सचमुच एक अनहोनी मुसीबत है। मुझे सभी लोगों को उन कुछ लोगों की गलती की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। अरे आंटी अन, आप यहाँ कैसे? क्या आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डाकघर दोबारा खोलना चाहते हैं? आंटी अन फिर से काम देखने आई हैं? आपका वह सुझाव बिल्डिंग के हिसाब से पार्सल रखने का बहुत काम आ रहा है। अब यह सब आप लोगों का काम है। मैं तो बस एक आम रहवासी हूँ। अनन, शुक्रिया की पुरानी बातें भूलकर हमारी कॉलोनी में यह डाकघर खोला। अब हमें पार्सल लेने में बहुत आसानी हो गई है। हाँ, अब पार्सल गुम होने की चिंता नहीं रही। इस डाकघर को देखकर तुम्हारी याद आ जाती है। अच्छा, तुम व्यस्त रहो, मैं पार्सल लेने जा रहा हूँ। हाँ, आपका पार्सल शायद इस शेल्फ पर ही है, तीसरी पंक्ति में। देखिए, क्या यही है? अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दयालुता किसी एक व्यक्ति का बोझ नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे समुदाय की गर्मजोशी होनी चाहिए। आज की मैं आखिरकार एक आरामदायक आम रहवासी बन सकी हूँ। मदद करनी हो तो हाथ पलटा देती हूँ, थक जाऊँ तो घर आराम कर लेती हूँ। नियम बनाए, सीमाएं तय की तो पड़ोसियों के रिश्ते और भी साफ हो गए। डाकघर को इतनी अच्छी तरह चलते देखकर बहुत खुशी हो रही है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के प्रयासों का शुक्रिया और हर उस पड़ोसी का भी शुक्रिया जो नियमों का पालन करते हैं। काश हमारा समुदाय दिन ब दिन और गर्मजोश भरा हो।